Okay, Bachu, good morning. Good morning, sir. It's so pleasant to see you all. Pleasant morning to everyone. Let's start today with another lecture of revision. आज हम start करने वाले with bill of exchange, right? A very simple chapter, but only because the permutations of the bills are little थोड़ा सा ज़्यादा है, तो journal entries में कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है. See, in this chapter, bill of exchange, सबका फेवरेट है. इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर के बुक्स में भी एंट्रीज पूछ सकते हैं, नहीं तो ड्रॉई के भी बुक्स में, राइट. अब ड्रॉवर के केस में ना सबको बड़ा आसान जाता है. ड्रॉई के केस में जस्ट बिकॉज समटाइम्स हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं, ड्रॉवर का रेफरेंस लेते हैं, इसलिए ड्रॉई का कई बार एंट्रीज करना कई लोगों को चैलेंजिंग हो जाता है. सो क्विकली लेट मी टेक एक ऐसा केस जिसमें मैं सारे कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लूँ फटाफट से, राइट. तो से फॉर एग्जाम्पल एक है ड्रॉवर मिस्टर एक्स, ड्रॉई है मिस्टर वाई. अब ये एग्जाम्पल लो और फटाफट से अभी देखो. अब ड्रॉवर ने ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल बनाता है. अब सबसे पहली बात, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट एग्जाम में आने वाला है, राइट. तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट करने की सोच रहे हैं, प्लीज उसको तो 100% करना है. ये कंपल्सरी क्वेश्चन, हाथ के मार्क्स कुछ भी नहीं उसमें, राइट. सो फॉर्मेट मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत रहेगी रिवीजन लेक्चर में. वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको सिर्फ देखना है कहाँ पे क्या है, राइट. अब याद रखना ड्रॉवर के बुक्स में और ड्रॉई के बुक्स में. अब बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, जैसे आज एसेंशियली बिल ऑफ एक्सचेंज जितना कोई यूज नहीं करता, इट्स मोर आउटडेटेड ऑफ टॉपिक नाउ, बट आज बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे ज़्यादा क्या यूज होगा? चेक, राइट. बट एनीवे, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज भी अपने सिलेबस में फटाफट से उसकी बात कर लेते हैं. अब ध्यान से देखना, सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत ही क्यों गिरेगी. तो मान लीजिए मैंने ड्रॉवर ने आपको गुड्स बेचे, राइट. तो मैंने ड्रॉवर ने ड्रॉई को गुड्स बेचे, तो गुड्स बेचे इसलिए सामने वाला मान लो क्रेडिट पे बेचा है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं कि वापस पैसे देगा नहीं देगा, इसलिए मैं उस पर क्या कर ले रहा हूँ, मैं उस पर एक बिल ड्रॉ कर रहा हूँ. क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? बिल. कि इन अ वे आई ऑर्डर यू टू प्रॉमिस दिस अरे यस नो, वो वर्डिंग जो अपन ने देखी. सो इट्स एन ऑर्डर, इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और वो एक एक्सेप्टेंस देगा कि यस आई एक्सेप्ट टू पे यू एवरीबॉडी, राइट. सो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा. तो फटाफट से देखो ड्रॉर के केस में क्या और ड्रॉ के केस में क्या. तो सबसे पहले क्या होगा? सेल्स. क्या होगा? सेल्स के केस में ड्रॉ के बुक्स में एंट्री होगी. सेल्स के केस में मैंने तुमको सेल किया, वाई ड्रॉई का नाम है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स अकाउंट. यस नो, कॉमन सेंस. वही अभी ड्रॉई की बुक में क्या होगी? फटाफट से अपन कंपेयर करते जाएंगे. परचेस टू एक्स. यस नो. अब मुझे विश्वास नहीं, इसलिए मैंने क्या मांगा आपसे? बिल. तो अब बिल दे दिया आपने, तो ठीक है ना, हो गया. आपका जो देने का काम था वो आपने दे दिया. बिल दे दिया. बिल इज माय असेट. असेट आ रही है तो क्या करोगे? डेबिट. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई. वही वाई ड्रॉई की बुक्स में क्या होंगे? ड्रॉई की बुक्स में क्या होंगे? एक्स को पैसे देने थे, बिल दे दिया उसको, तो एक्स टू बिल्स क्या? पेबल. अब ये एक बार आ गया. अब ये आ गया, तो ये बिल आने के बाद में, मेरे पास बिल आने के बाद में मैं बिल के साथ कितने केसेस कर सकता हूँ? हमने देखे थे 4 केसेस, राइट. मैं बिल के साथ कर सकता हूँ 4 केसेस, राइट. फटाफट से केसेस एक केस डिस्कस करते जाएंगे. केस नंबर 1 क्या है कि मैंने मेरे पास बिल क्या किया? बोल क्या किया मैंने? तो मैच्योरिटी डेट तक, अच्छा मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट वगैरह वगैरह सब याद है अपने को, राइट. तो जो भी आपका टेन्योर रहता है बिल का, सो बिल एक्सेप्ट होने के डेट से, बोल क्या, राइट, एक्सेप्ट होने के. उसमें मैंने 2 वर्ड सबको लिखवा के दिए थे, याद है किसी को? आफ्टर साइट एंड आफ्टर डेट. एक रहता है आफ्टर साइट और एक रहता है आफ्टर डेट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आफ्टर डेट? आफ्टर डेट मतलब एक्सेप्टेंस. कब से टेन्योर गिना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल. फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, आफ्टर डेट. और आफ्टर साइट मतलब क्या? आफ्टर एक्सेप्टेंस. तो मान लीजिए अगर ऐसा बोला कि बिल इज फॉर 2 months, सो 2 months कब से गिनना है वो सवाल है. जिस दिन बिल बना तब से, क्या जब बिल सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तब से, राइट. ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया तब से. तो अगर वर्ड यूज किया आफ्टर डेट, क्या यूज किया? इट वुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल. और आफ्टर साइट वर्ड यूज किया तो क्या वर्ड्स होंगे? आफ्टर द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉइंग. यस और नो, राइट. ओके, चलो. अब रिटेंशन फर्स्ट केस है कि मैंने बिल को क्या कर दिया? रिटर्न. अब रिटर्न किया मतलब क्या कि मैच्योरिटी डेट तक मैंने मेरे पास रखा. अभी मैच्योरिटी डेट पे 2 केसेस हो सकते हैं, एक तो आप ऑनर करो, नहीं तो आप डिसऑनर. चलो फटाफट से बताओ, ऑनर किया तो क्या होगा? ऑनर किया तो क्या? कैश आएगा. सो कैश अकाउंट डेबिट, और मेरा बीआर मैच्योर हो गया, खत्म हो गया. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर. सो एक बार बीआर डेबिट हुआ, एक बार बीआर क्रेडिट हो गया. अरे नो, बीआर अकाउंट क्लोज हो जाएगा. यस नो. आपके ड्रॉई की बुक्स में क्या होंगे? ड्रॉई की बुक्स में मुझे उसका कैश गया, सो कैश गया मतलब तो इतना सिंपल है, टू कैश, और उसका बिल्स पेबल की लायबिलिटी खत्म हो गई. तो लायबिलिटी खत्म हो गई तो लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, खत्म हो रही है इसलिए डेबिट. सो बिल्स पेबल टू कैश. यस नो, राइट. ये कब, अगर क्या हुआ? बिल ऑनर. अगर बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा? बिल डिसऑनर हुआ तो सबसे पहले मैंने तुमको माफ किया था, अरे यस ना, बिल मिले दिल खिले इसलिए माफ किए थे. यहाँ पे हमने माफ किया था तुमको, BR 2I किया था मैंने,
ऐसा नो, मैंने आपको क्रेडिट दे दिया था, अब मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, आपने डिसऑनर कर दिया, अगेन डेबिट यू, सो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वंस अगेन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो क्लोज होने ही वाला है, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे वाई के सर पे क्या चढ़ गया अभी, डेबिट, क्या चढ़ गया, डेबिट। और आपके बुक्स में क्या होंगे, आपने दिखाया था कि मैंने तो एक्स को बिल दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया, पर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, इसलिए रिवर्स एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, यस नो, एवरीबॉडी राइट, ये हो गया अगर आपने बिल क्या किया, रिटर्न। अब ऑफ कोर्स डिसऑनर होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, उसके अलग अलग परम्यूटेशंस है, हो सकता है कैन ड्रॉ न्यू बिल इज ड्रॉन। अभी न्यू बिल अगर ड्रॉ होगा तो हमेशा रखना, कोई भी केस रहे, क्या हम उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट लेने वाले, जितने भी मंथ्स के बाद अगर वो नया बिल देने वाला है। सो ऑलरेडी मैंने इंतजार किया 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का तो बोल रहा है चलो मैं आपको एक और नया बिल देता हूँ, 2 मंथ्स का मैं पैसे दूंगा, तो 2 मंथ्स लेट मुझे पेमेंट मिल रहा है ना, तो मैं 2 मंथ्स का आपसे क्या लूँगा, इंटरेस्ट होगा, ये सो नो राइट। तो हमेशा रखना जब भी रिन्यूअल ऑफ द बिल आता है, तो रिन्यूअल के केस में तो हर बार रिन्यू जब भी करोगे आप यही होने वाला, तो बोलो रिन्यू के केस में एंट्री हो गया, आप मुझे नया बिल दोगे, साथ साथ में मैं आपसे क्या लेने वाला आपसे, इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज माई इनकम, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दो, चलो तो एंट्री क्या रहेगी, मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, किससे मिलने वाला है, किससे मिलने वाला है, ड्रॉई से, यस नो। सो मैं एंट्री क्या करूंगा, बोलो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, सो वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यस नो। साथ साथ में हो सकता है मैं उससे क्या ले लूँ, नोटिंग चार्जेस लेने पड़ेंगे, यस नो, और एवरीबॉडी। सो मैं नोटिंग चार्जेस लूंगा तो वो भी पैसे उससे लेने वाला, सो वाई अकाउंट डेबिट बाय इंटरेस्ट अमाउंट एज वेल एज विद आई कैन टेक इट फॉर नोटिंग चार्जेस, यस नो। सो इंटरेस्ट अमाउंट नोटिंग चार्जेस टू इंटरेस्ट टू, अगर से टू नोटिंग चार्जेस लिखना नहीं, टू नोटिंग चार्जेस लिखा तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ ऐसे दिखेगा कि नोटिंग चार्जेस आपका इनकम है, नोटिंग चार्जेस इनकम नहीं, नोटिंग चार्जेस आपको आगे पे करना है, सो क्या होगा वो टू कैश, क्या होगा टू कैश, आपको सामने वाले को पे करना है वो। सी अगर आपने ऐसा दिखाया एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस, तो ऐसा होगा कि नोटिंग चार्जेस आप अपने अकाउंट्स में खोल रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो एक रेवेन्यू आइटम, मतलब यू आर ट्रीटिंग टू बी योर इनकम, इनकम नहीं, मुझे वो आगे कैश में पे करना है, यस नो राइट। तो आप चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी दे सकते हैं क्या, यस नो। जब हम बिल डिसऑनर करेंगे क्या करेंगे, सो एक बार क्या कर सकते हैं, वाई अकाउंट डेबिट कौन से अमाउंट से, बिल के अमाउंट से, अगर उसने नया किया एक्सेप्ट तो इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस, यस नो। सो इफ रीडेड अगर सब सेम डे पे हो रहा है वी कैन पास अ कंबाइंड एंट्री एज वेल, जैसे क्वेश्चन में देगा dishonor and with that only next entry is this, so if it's happening on the same date at the same time I can pass a combined entry, are you getting my point? So मान लो ये पहले डिस्चार्ज हो, ये अपना क्या हुआ, डिसऑनर हुआ, क्या हुआ, डिसऑनर के वक्त ही अगर मान लो वो नया बिल लेने के लिए तैयार है, आप पैसे मांगने गए, उसने बोला मुझे नया बिल देने को तैयार, तो अलग अलग एंट्री करना, अलग अलग एंट्री करना, एक साथ कंबाइंड एंट्री करना, कंबाइंड एंट्री करना, इट्स हैपनिंग ऑन द सेम डेट, यस नो, प्रोवाइडेड हैपनिंग ऑन द सेम डेट, नहीं तो ऑफ कोर्स अलग अलग डेट्स पे अलग एंट्री आएगी। सो ये हो गया क्लियर कि क्या अगर बिल क्या किया तुमने, डिसऑनर, और एक नया बिल एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, नया बिल, राइट। अब ये केस 1 था, ये था इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। अब मुझे बताओ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ क्या होगा, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, उसके लिए तो उसके क्या है, एक्सपेंस है। सो उसके बुक्स में वो क्या क्या करने वाला है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या, मुझे वाई को देना, ये सो नो, अब ध्यान से, सॉरी वाई को, सॉरी एक्स पे देना, अरे एवरीबॉडी। और अब मान लो इसके लिए उसने एक नया बिल दे दिया, क्या दे दिया, तो यहाँ पे मैंने वाई को डेबिट किया था, अरे एवरीबॉडी, अब उसने नया बिल दे ही दिया, तो क्या होगा ना, 1 सेकेंड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहाँ पे होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ये सुनो। सो इसके बुक्स में एक्स आने वाला है, एक्स को इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस भी मुझे देने हैं, एवरीबॉडी। सो याद रखना जब भी रिन्यूअल ऑफ द बिल होगा, व्हेनेवर दे से देयर इज अ रिन्यूअल ऑफ द बिल, रिन्यूअल है मतलब ये पहले डिसऑनर की एंट्री आने ही वाली है, ये सुनो। तो याद रखना क्वेश्चन में समटाइम्स हमें डायरेक्टली गिव 10 ईयर होने के बाद अगले दिन देंगे, ऑन दिस डेट एक्स रिन्यूड द बिल, अरे सुनो या वाई जो भी नाम देंगे, रिन्यूड द बिल, बिल रिन्यू किया मतलब समझ आना, बिल रिन्यू किया मतलब पहले जो पुराना बिल था उसका क्या करना पड़ेगा आपको, बोलो ना, उसका आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी, एवरीबॉडी। सो पहले डिसऑनर की एंट्री आएगी और उसके बाद में रिन्यूअल की एंट्री आएगी, हमेशा याद रहेगा सभी को, यस नो, राइट। तो ये हमेशा रहने वाला है, इसको प्लीज आप हमेशा याद रखिएगा, राइट। अच्छा ये केस 1 था, केस 1 में क्या था, मैंने बिल को क्या किया था, मैंने बिल को रिटेन, क्या किया था, रिटेन। अब मैं केस 2 देखता हूं जिसमें मैं बिल को क्या कर सकता हूं, अभी फटाफट से बताओ, केस 2 क्या हो सकता है, कलेक्शन भी भेज सकते हैं, अरे यस नो, तो ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर देते हैं, केस 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन, फटाफट से बताना,
वंस अगेन पहले सेल्स की तो एंट्री वही होने वाली है, बाद में आप मुझे बिल दोगे, बिल आने के बाद की एंट्री बोलो, मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया, सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब मुझे बैंक से वो पैसे आने हैं, इज माई एसेट, इज माई, सो एंट्री क्या होने वाली, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, मेरा बी आर गया। आइए सुनो, अब याद रखना चारों केसेस में मैं कुछ भी करूं, मैं बिल रिटर्न करूं, मैं सेंड फॉर कलेक्शन करूं, मैं एंडोर्स कर दूं या मैं डिस्काउंट कर रहा हूं, चारों केसेस में मैं बिल के साथ क्या कर रहा हूं उसको ड्रॉई को क्या लेना देना। चारों केसेस में बिल के साथ कुछ भी करूं, एंट्री मेरे बुक्स में होने वाली। अब बिल रिटर्न किया, ऐसे तो कोई एंट्री आई नहीं, मैंने रिटर्न किया था, इसके आगे जो 3 केसेस है, मैं बिल के साथ कुछ भी करूं, मैं किसी सेंड फॉर कलेक्शन दूं, मैं किसी और को एंडोर्स कर दूं या मैं डिस्काउंट कर रहा हूं, ड्रॉई को इससे क्या लेना देना। आर यू गेटिंग पॉइंट? सो रिमेंबर, इन एनी ऑफ द केस तुम इन चारों में से कुछ भी करो, देयर इज नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन, दैट इज द न्यू ट्रांजैक्शन एंटरिंग इनटू। वो चारों में से कोई भी केस करो, इसी कोई भी एंट्री कभी भी ड्रॉई के अकाउंट में होने ही नहीं वाली, उसको क्या लेना देना, तुम तुम्हारे बिल के साथ क्या करो, उससे सिर्फ इतना पता है उस बिल को क्या करना है, ऑनर क्या करना है। आर यू गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी? तो चलो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या, तो एंट्री क्या होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई नो एंट्री। अच्छा, अब मान लो वापस ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट पे वंस अगेन ऑनर नहीं तो डिसऑनर, अब सिर्फ ऑनर हुआ तो मेरे बुक्स में एंट्री आने वाले, कैश नहीं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन कभी भी करोगे तो बैंक से पैसा आता है आपके बैंक अकाउंट में, सो बैंक अकाउंट डेबिट, ये छोटी सी गलती है तो इसको आप चाहो तो हाईलाइट करके रख सकते हो, राइट। अभी एक काम करना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसे हेडिंग देना, उसमें 1 by 1 क्वेश्चन के पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। आई गेटिंग पॉइंट? दिस इज व्हाट अ रिवीजन लेक्चर, यू शुड नो व्हाट यू डोंट नो। ये पॉइंट था कि आपने वापस गलती की, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो ये हमेशा रखना, व्हेनेवर वो मैच्योर होगा, जब भी वो ड्यू होगा, मैच्योरिटी के बाद आपको कैश नहीं मिलने वाला है, बैंक में पैसा आने वाला है, इसलिए बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, चलो देख लो, बैंक से तो आप लिख रहे हो बिल ऑफ एक्सचेंज, हेडिंग दिया क्या, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बस क्वेश्चन वाले पॉइंट्स जो आपने गलती कर रहे हो वो आपने लिखते जाना है। सबसे पहले क्या, व्हेनेवर बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, व्हेनेवर बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड, व्हेनेवर द बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड, the JE in books of drawer is bank account debit to bill sent for collection, BCFC, sorry, bill sent BSFC, bill sent for collection। और सिर्फ हाईलाइट करना बैंक, ये गलती थी, और वहाँ पे लिख के रखो चाहे तो नॉट कैश, ये गलती थी आपकी, ये आपको याद रखना है। कैश नहीं आएगा, क्या आने वाला आपका, बैंक अकाउंट। ओके, यस नो, ठीक है, चलो तो ये एक एंट्री याद रखना है। चलो आगे बढ़ते। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की मेरे इसमें एंट्री आने वाली ऑनर पे, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, यस नो। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई सेम एंट्री, ऑनर की एंट्री क्या होती है, ऑनर की एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल टू कैश, यस नो। सो ऑनर किया तो बिल्स पेबल टू कैश, ये इन द बुक्स ऑफ क्या होने वाली है, ड्रॉई, राइट। अभी डिसऑनर हुआ तो क्या, 1 सेकंड, डिसऑनर हुआ तो क्या, जो तुमने उसको माफ किया था वो रिवर्स, यस नो, वो रिवर्स होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी वाई अकाउंट, वाई अपना ड्रॉई है, सो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यस नो। हम बाद में वापस वही, उसने रिन्यू किया, उसने इंटरेस्ट वगैरह वगैरह वो सब आते रहेगा, गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी। तो डिसऑनर के केस में होगा। सेकंड वाला केस हो गया, थर्ड केस, चलो डिस्काउंट ले ले, ओके। मान लीजिए मैंने बिल को क्या किया, डिस्काउंट मतलब क्या कि बिल तो वैसे मान लो टेन्योर ऑफ द बिल इज 3 months, बट मुझे अभी अचानक से कैश की जरूरत गिर गई। अब कैश की जरूरत गिर गई तो दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी सिक्योर्ड सिक्योरिटी। सो मैं बैंक के पास जा सकता हूँ, बैंक को बोल सकता हूँ देखो भाई मेरे पास सामने ने प्रॉमिस दिया, क्या दिया,
कि मुझे पेमेंट करना है आफ्टर 3 मंथ्स वगैरह वगैरह, तो आप ये रख लीजिए 3 मंथ्स के बाद आप ले लेना पेमेंट, मुझे आज ज़रूरत है। बैंक बोलेगा हमको तो 3 मंथ्स के बाद मिलने वाला है, तो आप हम आपको आज पैसे देंगे, हमको 3 मंथ्स के बाद मिलेगा सामने वाले पार्टी से, तो 3 मंथ्स का हम आपको क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो चलो फटाफट से बताओ, अगर बिल डिस्काउंट किया तो एंट्री क्या होगी? वंस अगेन सेल्स तो होने वाला है, बाद में बिल मिला उसकी वही एंट्री होगी, बिल मिले इसलिए दिल खिले इसलिए माफ़ किए। उसके बाद बताओ मैंने बिल को क्या किया? डिस्काउंट। बोलो जल्दी से, क्या किया? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किया तो क्या एंट्री होने वाली? डिस्काउंट किया तो मतलब कैश आएगा, ये सुनो सो बोलो क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, साथ साथ में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है ना, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब याद रखना ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? साथ साथ में ऊपर इंटरेस्ट भी हमने दिखाया, वो इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट अगर रहेगी तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखाना है, डू नॉट फॉरगेट दिस, यस नो? ओके चलिए, ये मैंने क्या किया? बिल डिस्काउंट किया तो ये एंट्री हो गई। बिल डिस्काउंट किया तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई की एंट्री रहेगी। मैं कुछ भी करूँ बिल के साथ, ड्रॉई की बुक्स में एंट्री होने वाली नहीं। वन सेकेंड, ऑनर की एंट्री क्या रहेगी? अभी ऑनर की एंट्री क्या होगी? नो एंट्री, आई डू नॉट हैव द बिल। बिल किसका से? अभी बैंक के पास है। अब मैं क्या करूँ सर? मैंने तो डिस्काउंट करा दिया, ऑनर हो गया तो ऑनर हो गया। अब अगर डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? अब अगर डिसऑनर हो गया तो मुझे पैसे किसको देने हैं? बैंक को। और किससे लूंगा ये सब? तो ड्रॉई इज अकाउंट डेबिट, सो ड्रॉई कौन है मेरा? वाई, सो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ अमाउंट बताओ, अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? एक तो जो बिल अमाउंट था वो प्लस से नोटिंग चार्जेस रहेगा, तो अरे ऐसा नो, वो दोनों में लूंगा उससे, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। अरे एवरीबडी यूजुअली डिसऑनर के केस में ऐसा हो गया तो भाई मैं वाई अकाउंट को डेबिट तो कर दूंगा और वो देने किसको? बैंक को। पर देते वक्त मुझे नोटिंग चार्जेस भी देना है, तो वाई को डेबिट कर, तो मैं नोटिंग चार्ज भी डेबिट करने वाला। ये सुनो, अच्छा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई बताना, ड्रॉई की अगर ऑनर हो गया तो वही एंट्री होगी। ऑनर हो गया तो एंट्री क्या? कैश जा रहा है उसका, अब बिल उसने ऑनर कर दिया, सो बिल्स पेबल टू कैश। डिसऑनर किया तो रिवर्स एंट्री, एक्स को पैसे देने थे तो वो एंट्री कर देगा बिल्स पेबल टू एक्स, एक्स को क्रेडिट जाएगा, बोलना यस। इन साथ साथ में अभी जब वो ये एंट्री करेगा सो बिल्स पेबल अकाउंट तो करेगा ही, साथ साथ में क्या डेबिट करेगा? सो नोटिंग चार्जेस भी देने, और एक्स को क्रेडिट होते वक्त बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों क्रेडिट होंगे। ये सुनो, इससे क्रेडिट होगा वो। और अगर मान लीजिए फिर हाँ बस इसके बाद में वन सेकेंड वही, और नया बिल एक्सेप्ट करता है, पार्ट पेमेंट करता है वगैरह वगैरह वगैरह। आई गेटिंग पॉइंट? मान लीजिए उसने अगर पार्ट पेमेंट कर दिया कि भाई मेरे पास पूरा पैसा तो नहीं, मैं आधा पैसा आज कैश में सेटल कर देता हूँ, तो आधा पैसा जो वो कैश में सेटल कर देगा उतना माफ है ना, उतना कर देना अपने बुक्स में, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई ड्रॉई अकाउंट, कैश दे दे उसने। और बचे हुए के लिए नया बिल, तो बचे हुए अमाउंट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट? इंटरेस्ट। आई गेटिंग पॉइंट? इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रेट जो है वो एनुअल रहता है, क्या रहता है? और जबकि हमारा बिल मान लो 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद बनता है नया बिल, तो उतने ही मंथ्स का इंटरेस्ट आना चाहिए। तो 3 मंथ्स का तो इंटू 3/12, ये करना भूलना नहीं है आपने। ओके चलिए, ये हो गया डिस्काउंट के केस में। अब डिस्काउंट के केस में डिसऑनर हो गया तो भी हमने दिखाया कि ऐसा ही होगा, वाई से पैसा लेना है, बैंक को देना है। अब सिर्फ एंडोर्समेंट के केस में क्या होगा? फटाफट से बताओ, एंडोर्समेंट के केस में क्या होगा? मुझे किसी को बिल देना है, एंडोर्सर कौन रहता है? तो मान लीजिए मैंने वाई से बिल लिया एक्स, अब एक्स को मान लीजिए जेड को पैसे देने, तो जेड बिकम्स द एंडोर्सी एंड एक्स बिकम्स द एंडोर्सर। यस नो एवरीवन, राइट? सो से आई एम द एंडोर्सर। तो मैं जब एंडोर्स कर दूंगा सामने वाले के लिए, इसके ड्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री होने वाली नहीं, बट इन माई बुक्स मैंने जेड को दे दिया, मेरे को मेरे सर पे जेड को पैसे देने की लायबिलिटी, आई हैव गिवन इट, सो जेड्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यस नो? एंडोर्स हो गया। अब एंडोर्समेंट के बाद भी 2 केसेस, एक तो ऑनर हुआ तो क्या अपने बुक्स में नो एंट्री, क्यों? बिल किस पास है? जेड के पास, अपने पास कोई लेना देना नहीं, राइट? अगर डिसऑनर हुआ तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या होगा? हाँ, तो वंस अगेन अब मुझे पैसे किसको देने? जेड को, और मैं लूंगा किससे? मेरे ड्रॉई से, वाई से। यस नो? सो मेरे बुक्स में एंट्री क्या होने वाली है? जेड को जाने वाला क्रेडिट और वाई को डेबिट, मतलब ये ड्रॉइज अकाउंट या वाई अकाउंट, जैसे जो सही लगे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू जेड्स अकाउंट। बट अमाउंट क्या होगा? बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। आई गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी? इसी बच्चों यहाँ पे ना कंफ्यूजन मत करना, मैंने यहाँ पे आपको बोला था कंबाइंड एंट्री में आप चाहो तो इंटरेस्ट भी ले सकते हो। याद रखना यूजुअली इंटरेस्ट की एंट्री हम अलग से ही दिखाते हैं, क्योंकि पहले हम जो बिल होगा उसको क्या करते थे? डिसऑनर, ये सुनो, और फिर नया बिल की अगर बात होती है तो इंटरेस्ट की बात होगी, ये सुनो। लेकिन मैंने क्या, अगर मान लो सेम डे पे होता है तो यू कैन पास अ कंबाइंड एंट्री, दैट्स नॉट एन इशू। एक ही दिन पे अगर जैसे बिल डिसऑनर हुआ, मैंने पैसे मांगे, उसने बोला नहीं सर मैं नया बिल एक्सेप्ट करना होता है,
so you can pass a combined entry. But anyway, in your books always डिसऑनर के लिए बिल प्लस नोटिंग चार्जेस ही लिया गया, इंटरेस्ट का अपन ने अलग से एंट्री करना. यस नो? अरे एवरीबॉडी ओके, ठीक है. तो यही हो गया. वंस अगेन अभी ऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग वही रहेगी, डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग भी वही रहेगी. मैं बिल को ऑनर करूँ, मैं बिल को क्या करता हूँ, मैं डिस्काउंट करता हूँ, कलेक्शन के लिए बेचता हूँ या एंडोर्स करता हूँ, इसका ड्रॉइंग पे कोई भी फर्क पड़ता नहीं. इज इट क्लियर? यस और नो? सो इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ ये जो एंट्रीज है ये कभी कभी सिर्फ कंफ्यूज कर देती है, इसलिए लोगों को डाउट आता है. अगर आप एक सिंपल सा रूल रखो कि बिल के साथ क्या हो रहा है, ये ड्रॉइंग की एंट्रीज बनाते वक्त काम का नहीं है, सो थिंग्स बिकम वेरी सिंपल. आई गेट यू पॉइंट? Whatever I do with whatever the drawer will do with the bill has nothing to do with the entries that shall take place in the books of drawing. ड्रॉइंग की बुक्स में सिर्फ क्या ऑनर हुआ है तो क्या, डिसऑनर हुआ है तो क्या. ये सुनो. अच्छा, अब मान लीजिए उस केस में अगर मान लो नया बिल या कोई भी बिल था, उसे कुछ स्पेशल केसेस अपन ने देखे थे. व्हाट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल? बिफोर, बहुत पहले मिल गया. यस नो? चलो स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं फटक से अभी. सो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में सबसे पहले कौन है अपना? मान लीजिए रिटायरमेंट हुआ, बिल का रिटायरमेंट होना मतलब क्या? पेड बिफोर द, ऑनर्ड बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले. सो इन सच अ केस अगर वो पहले आ रहा है पैसा, तो 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आ रहा है पैसा, तो मैंने उतने मंथ का इंटरेस्ट उसको माफ करना चाहिए. यस और नो? तो ऐसे स्पेशल टाइप की चीज को हम बोलते हैं रिबेट. क्या बोलते हैं? रिबेट. माफ किया, राइट? उतना पैसा हमने माफ कर दिया, इज नोन एज रिबेट, राइट? सो चलिए फटाफट से बताइए मुझे, अगर बिल जल्दी रिटायर हो गया तो एंट्री क्या होगी? एक तो रिटायर हो मतलब कैश आने वाला है. सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर कैश अकाउंट डेबिट. यस और नो? सो चलो कैश अकाउंट डेबिट. रिबेट मेरा लॉस है, इसलिए रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. यस और नो? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग बोलो. बिल्स पेबल, इसकी लायबिलिटी चली गई, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया उसका? थोड़ा सा कैश, और कैश थोड़ा कम गया क्योंकि उसको क्या मिला है? या टू, यस और नो? टू डिस्काउंट, टू रिबेट. अरे एवरीबॉडी, उसको एक तरह से वो इनकम है. एवरीबॉडी कंफर्म? चलो इसके बाद अगर रिटायर नहीं हुआ बिल, क्या हो सकता है बिल का? मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं अगर ये हो गया, सामने वाला बंदा इनसॉल्वेंट हो गया. क्या हो गया? इनसॉल्वेंट हो गया, उससे पूरा पैसा नहीं मिला. उससे पूरा पैसा नहीं मिला, तो फटाफट से इन आवर बुक्स इनसॉल्वेंट हुआ मतलब थोड़ा पैसा मिला, जितना मिला मिला, नहीं मिला बैड डेट्स. डेटर से पैसे नहीं मिले तो क्या बोलते हैं? बैड डेट्स. सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर कैश अकाउंट डेबिट और बोलो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. यस नो? अभी ये जो बैड डेट्स मैंने उसको माफ कर दिया, मान लो जो मैंने उसको क्रेडिट दे दिया, तो वो उतना खुश है, उतनी उसकी डेफिशिएंसी मैंने झेल ली ना. अगर आपको याद हो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के केस में क्रेडिटर्स जब अपने माफ कर देते, क्रेडिटर्स अपना लॉस या वे ऑफ कर देते, जो अपने क्रेडिटर्स को पैसे देने थे वो वे ऑफ कर देते, अपन उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करते. सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग क्या होगा? बिल्स पेबल की उसकी लायबिलिटी चली गई. क्यों भाई? पूरा पैसा दिया नहीं रे, पूरा पैसा नहीं दिया, थोड़ा पैसा गया और बाकी वाला जो है मैंने नहीं दिया, सामने वाले ने छोड़ दिया, टू डेफिशिएंसी अकाउंट. बोलो क्या? राइट. तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, सो इफ यू वांट you can write this as the second point. Special cases, retirement and insolvency. Special cases, retirement and insolvency. White up. थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, आप अच्छे से देख पाओ इसलिए. हो गया क्या? डन? ये स्पेशल केसेस एज पॉइंट नंबर 2 आप लिख लो. So points to remember में
ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 स्पेशल केसेस, जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल रिटायर हुआ तो क्या, और रिटायरमेंट में याद रखना अगर बिल, मान लेना अगर बिल रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है बिल, अगर मान लीजिए बिल रिटायर हो रहा है तो अपने बुक्स में क्या आता है, रिबेट, क्या आता है, सो डू नॉट यूज द वर्ड डिस्काउंट, यूज द वर्ड रिबेट। इसके भी इसमें रिबेट लिख सकता है, टू रिबेट इन अ वे, उसका इनकम दिखाया जा सकता है। यस नो, हैव यू डन। अब बाद में इंसॉल्वेंसी में याद रखना, इंसॉल्वेंसी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, जस्ट लाइक पार्टनरशिप फर्म जब हम डिसॉल्व करते हैं, जब क्रेडिटर्स वे ऑफ कर देते तो अपन कहाँ भेज देते उतना अमाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट को। सिमिलरली यहाँ पे भी जो पैसा अपना नहीं देना पड़ा वो कहाँ जाएगा, अपने डेफिशिएंसी की ओर। यस नो, ओके। सो ये स्पेशल केसेस बस आपको याद रखने हैं। एल्स दिस चैप्टर इज वेरी वेरी सिंपल, सबका फेवरेट चैप्टर है। सिर्फ जर्नल एंट्रीज में कंफ्यूजन ना हो इतना आपको ध्यान रखना है, किसके बुक्स में पूछा गया है उसका आपको ध्यान रखना है, ड्रॉर के बुक्स में या ड्रॉइंग की बुक्स में। कंफ्यूजन कभी भी नहीं करना है। नोटिंग चार्जेस का अमाउंट वापस डिसऑनर करते वक्त लेना भूलना नहीं है। ऐसा नो। सो चलो इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में है, मैं फटाफट से सिर्फ वापस अगले 2-3 मिनट में अपन फटाक से सारी चीज़ें और सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे केसेस रिवाइज कर देते, आपको एक बार का कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब मेरे लिए बाय याद रखिए। यस नो, 3, 2, 1 स्टार्ट। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा ही क्यों, क्योंकि मैं क्या करूँगा, सेल। तो सेल की एंट्री क्या होगी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट। अब मान लो यहाँ पे वाई हमेशा रखना, मैं बोलूँगा नहीं, वाई कौन है मेरा, ड्रॉई, एक्स मान लीजिए कौन है, ड्रॉर, फॉरवर्ड से चलो बोलो। तो वाई इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स इन द बुक्स ऑफ वाई, बोलो जल्दी जल्दी से, परचेस अकाउंट डेबिट टू, यस परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। यस नो। अब मान लीजिए इसके बदले में हमने बोला कि भाई मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं, तू मुझे दे दे बिल। बिल दे दिया तो बिल मिला, दिल मेरा खिल गया इसलिए मैंने उसको माफ किया। बिल मिले दिल खिले इसलिए माफ किए। सो चलो बिल मिला, इस बिल इज माई एसेट, सो बिल रिसीव्ड अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई को मैंने माफ किया। इन बुक्स ऑफ वाई मुझे एक्स को पैसे देने थे, मैंने बिल दे दिया, सो एक्स को डेबिट, और सर पे नई लायबिलिटी चढ़ गई कि क्या देना मुझे अभी, बिल्स पेबल। यस नो। चलिए अब ये हो गया केस। अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है, 4 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला मैंने क्या कर दिया, बिल रिटर्न। रिटर्न किया मतलब कुछ भी नहीं किया ना, बिल क्या रिटर्न किया, उसका एंट्री होता है, मैंने बिल रिटर्न किया। रिटर्न किया मतलब क्या, बिल आया था उसकी एंट्री हुई, मैंने रिटर्न की, तो रिटर्न किया की कोई एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ डायरेक्टली बिल रिटर्न किया हुआ है, तो उसका भी बोलो क्या हो सकता है, तो ऑनर नहीं तो डिसऑनर। अभी ऑनर हुआ तो एंट्री किया, कैश आएगा, सो कैश अकाउंट डेबिट। अभी वाई नहीं आएगा, ये गलती मत करना, वाई को अपन ऑलरेडी क्रेडिट दिया था जब बिल दिया। अभी अगर कैश आया है और बिल अपना खत्म हो गया, अभी गया बिल आउट हो गया वो, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स इन आर बुक्स, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ऑनर किया तो एक ही एंट्री थी, क्या, बिल्स पेबल टू कैश। ऑनर किया ना तो हर बार हर केस में यही एंट्री थी, क्या, बिल्स पेबल टू। तुम तुम्हारे बिल के साथ कुछ भी करो, चाहे डिस्काउंट करो, चाहे उसको सेंड फॉर कलेक्शन करो, एंडोस करो, रिटर्न करो। ऑनर किया तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग एक ही एंट्री रहती है, मैंने मेरा बीपी था, मेरे सर पे एक बिल्स पेबल का लायबिलिटी था, वो मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जैसे बिल्स पेबल टू कैश। ऑनर हुआ तो यही एंट्री रहेगी, बोलो जबान से, ये सुनो राइट। उसके बाद में अगर मान लो ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर किया, तो बिल तो मेरे पास ही है, ये सुनो। डिसऑनर किया तो मैं क्या करने वाला अभी, अगर डिसऑनर हो गया तो मैं वापस वाई को डेबिट करूंगा मेरे बुक्स में, लेकिन इस बार डेबिट करता हूँ मुझसे सिर्फ बिल का अमाउंट नहीं लूंगा, मैं बिल के साथ साथ क्या लेने वाला हूँ, नोटिंग है। सो वाई अकाउंट डेबिट टू, जो बिल रिसीवेबल दिया था वो अपना खत्म हो गया, तो टू बी आर के अकाउंट को क्लोज कर देना। इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई मुझे उसको वापस एक्स को पैसे देने, यस नो, एक्स को पैसे देने हैं तो एक्स को कर देगा क्रेडिट, और उसका बीपी बिल्स पेबल जो था उसको क्या कर देगा, ठीक बस। लेकिन क्या इसके साथ साथ में अगर वो नोटिंग चार्जेस भी झेलने वाला है तो क्या वो एक और अकाउंट ओपन करेगा, कौन सा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट। यस नो एवरीवन, यस नो राइट, इसलिए नोटिंग चार्जेस वो ऊपर लेगा। अब मान लो डिसऑनर हुआ तो आगे अपने पास और ऑप्शंस खुलते हैं, क्या ऑप्शन खुलता है अपने पास, कि हो सकता है वो कुछ पैसा कैश में दे दे, और है ना, और कुछ के लिए क्या कर ले, नया बिल एक्सेप्ट कर ले। अगर उसने कुछ पैसा कैश में दिया तो कैश की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट वाई, यस नो। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई वो रहने वाला, इन द बुक्स ऑफ वाई रहने वाला है वो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना भी पैसा मिल गया वो पैसा माइनस करके जो आउटस्टैंडिंग है उसी के ऊपर क्या निकालना है, इंटरेस्ट। जो पैसा उसने दे दिया उसमें क्या गलती है उसकी, यस नो। सो बचे पैसे के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। इंटरेस्ट मेरे लिए मतलब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इंटरेस्ट इज माई इनकम, और मुझे लेना कहाँ से, वो ड्रॉइज वाई से लेना, यस नो। सो मैं एंट्री पास कर सकता हूँ वाई अकाउंट डेबिट, बोलो क्या, मैं एंट्री पास कर सकता हूँ वाई अकाउंट डेबिट टू क्या, इंटरेस्ट, यस नो। और वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब याद रखना ये नोटिंग चार्जेस का एंट्री जो मैंने पहले यहाँ पे दिखाया था, वो नोटिंग चार्जेस का एंट्री डिसऑनर के उधर ही कर देंगे, आप क्या कर देंगे, या डिसऑनर के उधर। मैंने बताया था अगर दोनों सेम डेट पे हुआ तो वो करना, नहीं तो नोटिंग चार्जेस की यहाँ पे एंट्री क्या होगी, नोटिंग चार्जेस मैंने पहले एंट्री कर दी है, नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कर दिया,
सो यहाँ पे देखना 1 मिनट के लिए, वाई से जब हम पैसे लेंगे सो वाई अकाउंट डेबिट विद बिल एंड विद नोटिंग चार्जेस टू BR टू कैश। नोटिंग चार्जेस मुझे क्या करना है आगे, पे, क्या करना है, पे, यस और नो, राइट। उसके बाद में अगर नया बिल वो ले रहा है तो उसके पहले उसका इंटरेस्ट लेना उससे, तो इंटरेस्ट मेरा इनकम है जो मुझे वाई से लेना, सो वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, यस और नो, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। और इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या होगा, बोलो बोलो, यस, इंटरेस्ट उसके लिए क्या एक्सपेंस है, यस नो, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स, नोटिंग चार्ज ऊपर कर लिया होगा हमने ऑलरेडी, राइट। चलिए ठीक है, उसके बाद में फाइनली क्या होगा, नेक्स्ट अगर वो नया बिल देता तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और एक्स बुक्स में 1 सेकेंड इन द बुक्स ऑफ वाई क्या होगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू नया बिल्स पेबल, ठीक है। अच्छा मैं सेकंड क्या कर सकता हूँ, बिल के साथ में क्या कर सकता है, एक और कलेक्शन। अगर मैंने सेंड फॉर कलेक्शन किया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज माय एसेट, सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आर यू गेटिंग पॉइंट, यस नो, राइट। सो टू बिल्स रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, मैं बिल के साथ कुछ भी करूँ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर इज नो एंट्री। आर यू गेटिंग पॉइंट, ओके। बिल ऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी, सेम वंस अगेन इन द बुक्स ऑफ ऑनर की एंट्री दोनों के केस में सेम, मतलब एक तरह से रहेगी, राइट। तो अभी क्योंकि मेरे पास बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, मेरे पास सिर्फ इस बार पैसे आते वक्त क्या होगा, बोलो, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ऑनर की एंट्री हमेशा सेम रहती है, ड्रॉवर की बुक्स में हमेशा चेक करते रहने का। अब इन द केस बुक्स ऑफ ड्रॉवर सेंड फॉर कलेक्शन किया, सेंड फॉर कलेक्शन करने पैसे कहाँ पे आते हैं, बैंक में, इसलिए याद रखना बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आने वाला है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। 1 सेकंड, अगर डिसऑनर हो गया तो, डिसऑनर हो गया तो मुझे पैसे किसको देने, बिल मेरा अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन ही था, ये डिस्काउंट नहीं है, और ये सुनो पैसा नहीं आया तो नहीं आया। और मान लो डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या पास करने वाले होंगे, अब किससे पैसे लेना, वाई, सो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड फॉर डिसऑनर हो गया ना, ये सुनो, सो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड, वाई अकाउंट डेबिट टू BR नहीं होगा, BR खत्म हो चुका था अपना, BR के बदले नया आ गया था एक एसेट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये एंट्री होने वाली। एवरीबॉडी यस नो, राइट। तो वो डिसऑनर की एंट्री अपन यहाँ पे देखी नहीं थी, वो एंट्री बड़ी सिंपल रहने वाली। अगर डिसऑनर हो गया तो वाई अकाउंट, अगर डिसऑनर हो गया तो ऑनर हो गया, तो ये डिसऑनर वाई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसके केस में भी डिसऑनर की एंट्री क्या रहने वाली है, वही एक्स को पैसे देने हैं, सो एक्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट डेबिट टू एक्स को पैसे देने हैं तो टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल, यस और नो, राइट। अब इसे साथ साथ 1 सेकेंड, अगर नोटिंग चार्जेस हमेशा रखना, डिसऑनर के साथ साथ नोटिंग चार्जेस की एंट्री हमेशा रहेगी। तो मान लीजिए वाई के साथ अगर मुझे नोटिंग चार्जेस भी लेना है तो मैं वाई के अकाउंट को बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस अगर दोनों दिखाने वाला हो तो यहाँ पे जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड टू कैश। याद रखना, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ नोटिंग चार्जेस नाम का अकाउंट नहीं खुलेगा। नोटिंग चार्जेस नीदर एन इनकम नॉर एक्सपेंडिचर फॉर द ड्रॉवर, वो लेता है एक से और देता है, सो वाई से लेना है और ये कैश नोटिंग चार्जेस के लिए देने हैं, यस नो। लेकिन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई नोटिंग चार्जेस इज एन एक्सपेंस, इसलिए ये यहाँ पे रिकॉर्ड करता है एक्स को। यहाँ पे जब भी डिसऑनर होगा, मान लीजिए डिसऑनर के वक्त एंट्री क्या होने वाली है कि वो एक्स को क्रेडिट तो देगा, कौन सा अमाउंट से, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, और बदले में होने वाला क्या है, यहाँ पे वो डेबिट करेगा बिल पेबल अकाउंट और साथ साथ में नोटिंग चार्जेस अकाउंट, यस और नो, यस और नो। सो बिल, हाँ रिवर्स की एंट्री, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अगर एवरीबॉडी डिसऑनर। थर्ड केस क्या है, मैं बिल को क्या कर दूँ, डिस्काउंट, मैं बिल को क्या कर दूँ, डिस्काउंट। अगर मैंने बिल को डिस्काउंट किया है तो मुझे आज कैश मिलने वाला है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा कटेगा, दैट इज डिस्काउंट, यस और नो। और टू, मैं जो सोचा था मेरे पास एक BR है, मेरे पास एक BR है, मेरे पास एक BR है, वो BR गया ना, क्या क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, यस और नो। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई नो एंट्री। अब मान लीजिए ये डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करने के बाद मान लीजिए क्या हो गया, ऑनर, ऑनर हो गया तो कोई एंट्री नहीं, मेरे इसमें तो एंट्री नहीं आने वाली ड्रॉर के बुक्स में, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास। ड्रॉई के बुक्स में 1 सेकंड हमेशा वही एंट्री थी, कैश जा रहा है इसलिए टू कैश, और बिल्स पेबल उसके सेट पे लायबिलिटी थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, यस नो, यस नो, राइट, ये होगा। अब मान लीजिए उसके बाद में अगर मान लो डिसऑनर हो जाता है, क्या हो जाता है, जल्दी बोलना, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो मैं एंट्री क्या पास करने वाला हूँ, वाई को आपस में डेबिट कर दूंगा, कौन सा अमाउंट से, बिल एंड नोटिंग चार्जेस, और ये पैसे मैंने किसको देने, बैंक, बैंक मेरे से लेगी, ये बैंक को देने, तो उससे लेने बैंक को देने, इसलिए ऐसा। और एवरीबॉडी उसके केस में डिसऑनर की एंट्री वही रहेगी, क्या रहेगी, बिल्स पेबल उसके सर पे लायबिलिटी थी, और है ना, सो बिल्स पेबल देता तो बिल्स पेबल टू कैश होता, डिसऑनर किया तो बिल्स पेबल टू ड्रॉई एक्स, यस नो। हमेशा ऑनर डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ क्या रहती है, ऑलमोस्ट सेम। और एवरीबॉडी ओके, आगे
आगे इसके बाद में क्या है, एंडोर्समेंट। क्या है, एंडोर्समेंट। मान लीजिए मैंने जेड को पैसे देना था, मैंने उसको मेरा BR दे दिया, तो जेड को पैसे देने थे, उसको बिल दे दिया, लायबिलिटी खत्म हो गई, इससे जेड को डेबिट कर दो और मेरा BR चला गया, एक एसेट जा रही है, तो एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड टू BR। यस नो? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग नो एंट्री। अगर डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, अगर ऑनर हो गया तो सेम एंट्री वंस अगेन। अब याद रखना ड्रॉवर के केस में भी कोई एंट्री आने वाली नहीं ऑनर की, क्योंकि बिल मेरे पास है ही नहीं, बिल जेड के पास है। यस नो? सो मेरे बुक्स में नो एंट्री। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग वंस अगेन कैश जा रहा है, बिल पेबल, उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, बिल्स पेबल टू कैश। यस नो? लेकिन अगर डिसऑनर हो गया तो मुझे पैसे किसको देने, जेड को, और किससे लेने हैं, वाई से। तो मैं वाई के अकाउंट को डेबिट करूंगा, जेड को क्रेडिट, बट सिर्फ अमाउंट देता हूँ, सिर्फ बिल का अमाउंट नहीं होगा, तो मुझे जेड को नोटिंग चार्जेस भी देने, क्या देने, इसलिए जेड अकाउंट डेबिट टू, सॉरी यहाँ पे ड्रॉई अकाउंट मतलब वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट नहीं, सॉरी वाई अकाउंट डेबिट, जो मेरा ड्रॉई है उससे पैसे लेने, जेड को देने, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड, बट अमाउंट क्या आएगा, बिल प्लस नोटिंग चार्ज। आई गेटिंग माय पॉइंट? दो स्पेशल केस अपने फटाफट से देखे, बताइए कौन से। यस, सबसे पहले क्या है, एक क्या है कि अगर बिल रिटायर हो गया, रिटायर मतलब क्या, मैच्योरिटी डेट के पहले क्या कर दिया, ऑनर कर दिया, तो मुझे कैश आने वाला है, साथ साथ में मैं उसको थोड़ा सा माफ कर दूंगा, इसलिए रिबेट, सो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग उसको कम पैसा देना पड़ा, सो BP तो उसने जो था उससे सर पे वो लायबिलिटी खत्म हो रही है, लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट, खत्म हो रही है तो डेबिट, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश, एंड टू डिस्काउंट। यस नो? टू रिबेट, जैसा कुछ लोग उसको रिबेट दिखाते हैं। एनीवे, इंसॉल्वेंसी दिखाना, इंसॉल्वेंसी केस में बोलो, इंसॉल्वेंसी केस में क्या होगा, कुछ कॉलेज के टीचर्स उसको रिबेट भी बता देते, तो ठीक है जैसा भी रहे वो। इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होने वाला है, मुझे पूरा पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं, सो मुझे डेबिट कम मिलने वाला है, कैश आता है तो डेबिट होता है, और कम आने वाला है तो डेबिट कम गिरेगा, तो उसके बदले कोई तो नया डेबिट आएगा और वो होगा बैड डेट्स। सो कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, माफ कर देंगे हम किसको, वाई का नहीं, टू बिल्स रिसीवेबल, वाई का अकाउंट ही नहीं है अपने पास, बिल जब मिला तभी उसको माफ किया था। यस एंड नो? सो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फटाफट से मुझे बताना, इन द बुक्स ऑफ ये ड्रॉई क्या एंट्री होगी, उससे सर पे लायबिलिटी थी, बिल्स पेबल खत्म कर दी उसने, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कुछ कैश देके और कुछ जाएगा जो रिटर्न को नहीं देने पड़े, वो जाएगा टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, Are we done with all the entries? Yes, no? So I give you 1 minute, in 1.5 minute, quickly just आप एक बार जाओ चैप्टर में क्या नहीं समझ रहा एक बार देख लो, and I'll explain you that part. Okay? Take only 1 minute and then we are going to start with illustrations. एक बार आप अपने हिसाब से देख लो सारे केसेस जो बुक्स में दिए हुए, टेक्स्ट बुक में ओपन करके एक बार फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देख लो, फॉर्मेट एक बार रफ में ड्रॉ करो, फॉर्मेट एक बार रफ में ड्रॉ करने की कोशिश करो, क्योंकि वो कंपलसरी है, वो आता ही है फॉर्मेट, कई बार आता ही है, तो एक रफ में फॉर्मेट चाहिए तो ड्रॉ करके देख लो। आई गिव यू 2 minutes फॉर दिस, ट्राई।
हो गया सभी का? चलो देख लिया सभी ने फॉर्मेट एक बार? हाँ, ओके। नाउ क्विकली कैन वी स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशंस? हाय, फटाफट से सबसे पहले ड्यू डेट कैलकुलेशन करने का एक क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ड्यू डेट कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, ट्राई इट योरसेल्फ। आई थिंक एवरीवन शुड बी एबल टू कैलकुलेट इट विदाउट एनी हेल्प, राइट? करो ट्राई। फर्स्ट वाला क्या है? सिंपल, देखो मैं थर्ड इलस्ट्रेशन पे आ गया, इसके पहले भी एक दो नहीं ना, यही से स्टार्ट करना है ना? क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट से, यहाँ पे आफ्टर साइड आफ्टर डेट वगैरह तो कुछ बोला ही नहीं, तो कुछ नहीं बोला तो इट्स ऑलवेज आफ्टर डेट। स्टार्ट। पहला सीरियल नंबर 28 जनवरी को एक मंथ का है, तो जनवरी 28 से एक मंथ कब देखने का? 28 फेब, 3 दिन ग्रेस के डाल दो। मार्च, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, यस नो? अरे 2 मार्च, हाँ। सो ध्यान से देखना, इसे क्या चेक करना रहता है हमेशा, क्या वो लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर कौन से उनसे? 2000 से स्टार्ट हुआ, 2000, 2004, 2008। आई गेटिंग पॉइंट? सो याद रखना 2000 ऐसा ही याद रख देना, इसमें 4 की जो भी सीरीज है, फिर 2004, 2008, 2012, 2016, इसको याद रखना है। क्या रहेगा? लीप ईयर। लीप ईयर के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उतना ही वो ड्यू डेट में कुछ खेलना ही आपके साथ, तो क्या खेल सकते हो? वही तो खेल सकते हो, और क्या खेलेगी, राइट? सेकंड वाला देखना, 31 जनवरी। 31 जनवरी को एक मंथ का है, बोलो फटाफट से। 2012 1 सेकेंड, 2012 क्या है? चलो, पर वो मार्च फरवरी मंथ आ ही नहीं रहा पे, 2012 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी मंथ ही नहीं वहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं। बोलो 31 जनवरी का एक मंथ कब कंप्लीट होता है? बोलो। हाँ, तो ये जनवरी है, तो जनवरी का एक मंथ कब कंप्लीट होगा? सॉरी 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स है। अरे एक मिनट, अच्छा वो अलग है। आई गॉट इट, ये हाफ, ओके। सो 31 जनवरी एक मंथ कब होगा? फेब में, और उसके बाद में 3 डेज डाल दो। लेकिन क्या, कौन सा ईयर है ये? 2010 था, लीप ईयर नहीं है, इसलिए 1, 2, 3, 3 मार्च शैल बी द डेट, यस नो? अरे एवरीबॉडी, सो इसको कहते हैं लीगल ड्यू डेट। क्या होता है इसको? और एक रहती है नॉमिनल डेट। तो ग्रेस पीरियड ऐड करके नॉमिनल डेट प्लस ग्रेस डेज इज इक्वल टू लीगल ड्यू डेट। आर यू गेटिंग व्हाट? उसको लीगल क्यों बोलते हैं? लीगली आपके ऊपर सारी कार्रवाई इस दिन के बाद ही होगी, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो 3 दिन ग्रेस कोर्ट देती है। आर यू गेटिंग व्हाट? इसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट, कि लीगल काम काजों के लिए उसको ड्यू डेट मानो, जबकि ऑन पेपर नॉमिनल ड्यू डेट तो यही है। गेटिंग व्हाट बड़ी? नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन को कितना अच्छे से आपको करना है, राइट? बट ऑब्वियसली कभी भी कोई स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन बनता है तो स्टेटमेंट में सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स आता ही है, यस नो? तो सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, नॉमिनल डेट प्लस ग्रेस डेज इक्वल टू नॉमिनल डेज प्लस ग्रेस डेज इक्वल टू लीगल डेट, ऐसे आपको 5 कॉलम बनाने। अब पर्टिकुलर सिर्फ सबसे बड़ा बनेगा, पर्टिकुलर्स में हमको दिखाना है डेट कब है, मंथ कितना और ईयर कौन सा, यस नो? सो डेट, मंथ, या ये फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए सेकंड वाला केस था 31 जनवरी का, हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स में डेट ऑफ द बिल 31 जनवरी 2010, उसमें बोला ऐड कर दो पीरियड, तो पीरियड कितना था? 1 मंथ बोला, तो सिर्फ मंथ कॉलम में ऐड करना है, सिर्फ मंथ कॉलम में ऐड करना है, बाकी दोनों जगह पे क्या लिखना है? 0 टोटल एक तरह से दिखानी है फिर, कि ये बन जाएगा आपका नॉमिनल ड्यू डेट आएगा 31 के बाद एक मंथ कंप्लीट होता है 28 को, एक मंथ इसमें ऐड कर दिया तो जनवरी बन गया फरवरी, और यह रहेगा 2010, और इसको बता देने का दिस इज इक्वल टू नॉमिनल डेट, यस नो? सो डेट ऑफ द बिल प्लस पीरियड इज इक्वल टू नॉमिनल डेट, उसमें ऐड कर देंगे ग्रेस डेज, तो आएगा लीगल ड्यू डेट। आई गेटिंग व्हाट एवरीबॉडी, राइट? चलो फटाफट से बताओ। थर्ड केस 13 जून, 60 डेज बोला है, क्या बोला है? 60 डेज। मैंने किसका शॉर्टकट बोला था आपको, कैसे याद रखने का? जो मंथ 31 डेज का है तो उसका मंथ कंप्लीशन होने पे 31 कंप्लीशन वैसा देखने का। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, 13 जून 60 डेज। अभी ध्यान से देखना, जून में कितने डेज रहते हैं? कभी भी टेंशन का, बिल्कुल शर्माने का नहीं। अगर कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून देख लेने का। जून में कितने डेज आते हैं? 30 डेज, राइट? अब 30 डेज जून में आ रहे हैं तो देख लो, 13 जून से लेके 13 जुलाई 30, और 13 जुलाई से अभी जून के बाद जुलाई में कितने डेज आते हैं? जुलाई में कितने डेज आते हैं? हाँ, शायद देखना। सो 13 किधर गए रे? जून, 13 जून से 13 जुलाई, तो जून मंथ यहाँ पे खत्म होता है, 30 जून क्रॉस होता है उसमें, 30 डेज ही हुए। 13 जून से 13 जुलाई 30 डेज। 13 जुलाई से 13 अगस्त विल बिकम 31 डेज। हमें 31 नहीं चाहिए, 60 चाहिए, 30 डेज और ये सुनो आएगा 12 अगस्त।
लेकिन 12 अगस्त में 3 ग्रेस डाल दोगे तो 13, 14, 15, लेकिन 15 इज पब्लिक हॉलिडे, इसलिए 1 डे बिफोर प्री, तो 14th August shall become the legal due date. Yes, no? Everybody, तो वो आ गया पे 14th August. तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ये वाला अगर एग्जाम के दिन देख के जाना तो देख के जाना, ये थोड़ा देखने लायक था. ओके बाद में वापस तीनों मंथ्स के ये तो आप देख सकते हो, तीनों मंथ्स के ये मंथ्स में कोई कैलकुलेशन में इतनी गड़बड़ नहीं होती. डेज के वक्त आपको ध्यान देना, डेज का शॉर्टकट याद रखना. आपको ऐसा देखने की जरूरत नहीं है कि मैं 13 जून पे हूँ तो जून के 30 दिन, तो 13 से लेके 30 जून तक कितने दिन होते हैं, फिर 30 जून से जुलाई में कितने दिन होंगे. सिंपल, 13 जून से 13 जुलाई. जून अगर 30 का है तो 13 जून से 13 जुलाई 30 का ही होगा, 30 दिन होंगे. वो जून मंथ से गुजरता है, जून से जुलाई जाते हो मतलब जून एंड से आप गुजरते हो, जून एंड 30 का था तो 30 ही दिन होंगे. सिंपल, ये एक शॉर्टकट याद रखना, नहीं तो लोग बहुत इसमें टाइम वेस्ट कर देते. वो जून से निकालेंगे जून एंड, फिर जून एंड से निकालेंगे जुलाई के 31, फिर 31 जुलाई से निकालेंगे अगला अगस्त, 12 अगस्त, ऐसे 3 दिन में करने की जरूरत नहीं. ओके आगे बढ़ेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, इसमें से फर्क क्या गिरने वाला है. इसमें शब्द आ गए आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट, राइट. ये शब्द सिर्फ यहाँ पे आ गए तो फटाफट से एक बार देख लीजिए. हालांकि उन्होंने मुझे लगता है 4th क्वेश्चन जो शायद गलत सॉल्व किया है, बट देखते हैं अपन 1 बार. सबसे पहले आफ्टर डेट है मतलब कि आफ्टर द डेट ऑफ बिल. मंथ्स बोला है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. 5 जनवरी 3 मंथ्स ले लो, चलो 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल, 3 दिन ऐड किए, 6, 7, 8 अप्रैल विल बिकम द ड्यू डेट. यस और नो. फॉर्मेट ये याद रखना, एग्जाम के दिन आपको देख के जाना है. यू विल मेस अप इन द फॉर्मेट प्रेजेंटेशन, यू विल गेट द आंसर. पर फॉर्मेट दिखाने में गलती करोगे. फॉर्मेट कैसा रहेगा, सेल नंबर, पर्टिकुलर्स. विजुअलाइज करो, देखो मत, विजुअलाइज सेल नंबर इन द एग्जामिनेशन. एब्सोल्युटली yeah they won't ask you, but for the bigger question if it comes, like in case of journal, जहाँ पे journal entries वो पूछते हैं, be prepared for it ना. why take the risk. ऐसा और ड्यू डेट का आता है, ड्यू डेट का कभी नहीं आता, journal entries ही पूछते हैं वो यूजुअली. बट अभी आगे भी क्या अगर ड्यू डेट, तो रिमेंबर इवन आप ड्यू डेट के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे journal entries के, तभी आपको ये लगने वाली ना एक्सरसाइज, राइट. सो रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट. फटाफट से कैसा आएगा, मतलब फटाफट से कैसा आएगा. 3 मंथ्स में ऐड करना, तो क्या जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 5 अप्रैल हो गया. 5 अप्रैल में 3 दिन डाल दिए तो क्या आ गया 8. गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी. यस नो. डेज का एक क्वेश्चन ले लो, योर सेकंड ऑर्डर ट्राई. 45 डेज. सो 12 मार्च है, मार्च याद रखना कितने डेज का है, 31. सो 12 से लेके 12 31 हो जाएंगे, 30 कर लो. सो 12 से 11 अप्रैल. यस नो. 11 अप्रैल तो कितने हो गए 30, उसमें और कितने ऐड करने 15. यस नो. सो 11 में कर दो आप ऐड 15, कितना आएगा 26 अप्रैल, उसमें ऐड करेंगे 3 डेज, 27, 28, 29. आर यू गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी. यस नो. सिर्फ आफ्टर साइट में याद रखना कौन सा डेट लेना आपने, द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. तो अब ये जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो काम की हो जाएगी, राइट. तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखना, थर्ड वाले क्वेश्चन में डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वापस सेम ही है क्या. इसलिए थर्ड वाला क्वेश्चन में आफ्टर साइट लिखने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है थर्ड एग्जाम्पल में. फोर्थ वाले में फर्क पड़ना चाहिए, पर शायद उन्होंने गलत सॉल्व किया. चेक करो. 27 को एक्सेप्ट किया, 27 को बनाया उन्होंने. हाँ, डेट ऑफ बिल क्या है 27/8 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है 30. क्या है 30. आइडियली ध्यान से 48 आवर्स के बीच में एक्सेप्टेंस आना चाहिए, बट एनीवे 12th स्टैंडर्ड में इतना ध्यान नहीं रखना है. 27 है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 30. सो 30 से गिनो 2 मंथ्स. 30 अगस्त है, सो अक्टूबर, नवंबर, 30 अक्टूबर. यस नो. और 30 अगस्त चल रहा है, तो अक्टूबर एंड नवंबर, राइट. सो क्या आ गया तुम्हारा 30th, सॉरी सितंबर, वही मेरी गलती जा रही थी, वही बोला कुछ तुमने सो रहा है. अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. सो 30th क्या आएगा अक्टूबर. अक्टूबर कितने मंथ्स का है 31 डेज का. तो उसमें 3 ग्रेस करोगे ऐड तो क्या होगा 31, 1 एंड 2, सेकेंड ऑफ नवंबर, राइट. ये डेट आनी चाहिए, बट मेरे ख्याल से उनका कुछ क्या है 1 नवंबर. कि उन्होंने क्या किया मालूम क्या, डेट लेते हो तो उन्होंने डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ही लिया है, जबकि शब्द क्लियर क्या बोल रहा है आफ्टर साइट. क्या बोला है. सो आफ्टर साइट मतलब डेट कौन सी लेनी चाहिए हमेशा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ये एक मिस्टेक है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस उन्होंने लेकर करना चाहिए था सॉल्व, उन्होंने डेट ऑफ प्रेजेंटेशन किया. गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी. यस नो. डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, this one, the note one na. In case of bills payable after site, the period of bill should be counted from the date of acceptance or date of
presentation for acceptance whichever is earliest. Common sense है, always date of presentation will be early ना. How can acceptance be before presentation? The note doesn't make any sense. Note क्या बोल रहा है? Note क्या बोल रहा है? Date of acceptance or date of presentation whichever is earlier. How can there be acceptance if there is no presentation? How can one accept if there is no presentation? Are you getting my point? It's a senseless note. Senseless note. You cannot do that. After sight ही लेना चाहिए. After sight बोला date of acceptance. Still, if you want, I'll just talk about this. What that note really meant, because this is a common sense, date of acceptance and date of presentation. You present, then they accept. So date of presentation shall always be. The board should also think that way. So that's what I'll confirm and I'll let you know. That वाला part. ये note ऐसा बोल रहा है कि date of presentation या date of acceptance इन दोनों में से जो भी earlier है वो लेना आपको. See, acceptance cannot take place till the time there is presentation. That's what ideally it means. So always date of presentation will be before date of acceptance, or at least equal to date of acceptance. ऐसा कभी नहीं हो सकता acceptance पहले होगा before presentation. So the note that way doesn't make sense. But however, board के लिए आपको क्या करना है? I'll just once confirm and I'll let you know. Okay? चलिए, types of bill of exchange आपने देखे हुए, trade bill वगैरह ये theory में थोड़ा सा देखना है तो देख लेना. Trade bill, inland bill वगैरह ये हमने explain किया था. Yes or no? आप डायरेक्टली आ जाइए illustrations पे जो काम के है, बाकी सब कुछ खास काम का नहीं. अब बिल में भी मेरे ख्याल से जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो टाइप के अच्छे, बाकी जो सिंपल वो टाइप के. मिक्स क्वेश्चन मेरे ख्याल से 9th या 10th के बाद स्टार्ट हो रहा है ना. हाँ, कौन से क्वेश्चन आज 10 से आइए इलेक्शन नंबर 10 पे जो मिक्स क्वेश्चन से वहां से शुरू करेंगे. एंड दैट्स ऑन पेज नंबर 286. Amarnath sells goods for 1,000 to Badrinath and draws a bill for 3 months for the amount. Badrinath accepts it and returns it to Amarnath. Badrinath retires his acceptance under a rebate of ₹10. Recorded transaction in the books of Amarnath and also Badrinath. चलो फटाफट से आप मुझे बताएंगे. In the books of Amarnath सबसे पहले सेल्स की एंट्री होगी. So Badrinath to सेल्स. बद्रीनाथ ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल टू बद्रीनाथ. बोलना यस. चलो इन दोनों की इमीडिएटली ड्रॉ की बुक में बोल दो एंट्री क्या होगी. सबसे पहले परचेज टू अमरनाथ, और बाद में अमरनाथ को हमने बिल दे दिया. सो अमरनाथ टू बिल्स पेबल. सिंपल. चलो उसके बाद में क्या हुआ? रिबेट. 10 रुपये की रिबेट पे रिटायर हो गया बिल. यस नो. अब सबसे पहली बात ध्यान से देखना, 1000 का बिल है और वो कब हुआ? 10 रुपये का उसने रिबेट मिला. कितने मंथ्स का बिल था? 3 मंथ्स का. पर ये सब उसने कब किया? ये डेट दी है क्या अपने को? नहीं. स्टिल कैन नॉट शो एनी काइंड ऑफ डेट. एनीवे रिबेट की एंट्री क्या होगी? मेरे पास कैश आएगा. सो इन द बुक्स ऑफ अमरनाथ क्या होने वाला है? कैश आएगा. रिबेट देना पड़ा. सो रिबेट अकाउंट डेबिट. यस नो. टू बिल्स पेएबल नहीं, बिल्स रिसीवेबल. याद रखना बद्रीनाथ का नाम नहीं आएगा. बद्रीनाथ को अपन ने इधर ही जब बिल दिया तभी उसका अकाउंट क्लोज किया था. यस नो. और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई उसने तो क्या ऑनर कर दिया था क्या? बिल्स पेएबल टू कैश. लेकिन उसको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया. यस नो. सो टू डिस्काउंट. और यहाँ पे अपने पास रिबेट 10 रुपये डेबिट होने वाला है. कैश कितना आएगा? 990. इसका भी कैश कितना जाएगा? 990. डिस्काउंट कितना रहेगा? 10. आप डिस्काउंट दिखाओ या आप दिखा सकते हो रिबेट एज वेल. यस नो. अरे एवरीबॉडी सो चेक करो रिबेट अकाउंट वर्ड यूज किया गया है. क्या यूज किया आपके टेक्स्ट बुक में? रिबेट. इन द बोथ द बुक्स यूज द वर्ड रिबेट. गेटिंग व्हाट एवरीबॉडी? सिंपल. यही आप याद रखोगे. दोनों के बुक्स में क्या वर्ड यूज करना है? रिबेट वर्ड यूज करो. डिस्काउंट इज इन अ वे, डिस्काउंट इज यूजुअली फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस, नॉट फॉर बिल पर्पसेस, राइट. सो ट्रेड के जो मिलता है उसको बिल डिस्काउंट बोलने का. दोनों का नेचर सिमिलर ही है बट स्पेसिफिक वर्ड से रिबेट यूज करना. नेक्स्ट वाले देखो, रिन्यूअल ऑफ द बिल. अगर बिल रिन्यू हो गया तो क्या? बिल रिन्यू हो गया तो क्या? वो वाला केस देखे रखा उन्होंने. एनीवे आइए डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़िए. स्पेसिफिक देख रखा इलेक्शन नंबर 8. सोहम सोल्ड गुड्स टू रोहन. लास्ट में पूछ देखो, लास्ट लाइन पढ़ो किसके बुक्स में एंट्री पूछिए. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोहम एंड रोहन. दोनों के बुक्स में दिए. चलो बोलो फटाफट. इन द बुक्स ऑफ सोहम, इन द बुक्स ऑफ रोहन. स्टार्ट. सोहम सोल्ड गुड्स टू रोहन वर्थ ₹30,000. तो इन द बुक्स ऑफ सोहम क्या होगा? सबसे पहले रोहन टू सेल्स. आगे 30,000 की एंट्री. आगे ऑन 1 March 2010 Rohan accepted a bill for 3 months drawn on him by Soham on 1 March 2010. तो immediately 1 March को डेट लिख सकते हो आप. यस और नो. डेट जहाँ पे अवेलेबल आपको डेट लिखना है. ओके. सो जल्दी से उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो एंट्री क्या होगी? बिल मिले इसलिए हमने उसको माफ किए. सो बिल्स रिसीवेबल टू रोहन. तो इन द बुक्स ऑफ रोहन क्या होने वाला है बोलो? इन द बुक्स ऑफ रोहन परचेज किया तो परचेज टू सोहन, और बाद में उसको बिल दे दिया इसलिए सोहन को डेबिट टू बिल्स पेएबल. 3 मंथ्स का बिल है फॉर ₹30,000. आगे ऑन 21 May डेट जहाँ पे अवेलेबल है याद रखना. जर्नल एंट्री में डेट और नरेशन लिखना. प्लीज डू नॉट फॉरगेट. ओके. हाफ ऑफ मार्क कट होगा नरेशन के लिए, ईच नरेशन के लिए. ऑन 21 May
रोहन रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months. 2 months के लिए क्या करना है? रिन्यू. अब याद रखना जैसे ही रिन्यूअल होता है इनडायरेक्टली क्या बात कर रहे हैं? डिसऑनर की. तो सबसे पहले आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी. यस नो बोलो. डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी? अभी नोटिंग चार्जेस दिए गए, देखो पढ़ो पूरा क्वेश्चन. फॉर फर्दर 2 months Som agreed to provide 10% interest per annum would be charged. Som then drew a new bill for the amount of the original plus the interest at 10% for 2 months. Rohan accepted the new bill. On the due date the new bill was honored. तो कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है. चलो डिसऑनर की एंट्री पास करो. डिसऑनर की एंट्री क्या? उल्टी रिवर्स कर देने का. रोहन को माफ किया था तो रोहन टू बिल्स रिसीवेबल. यस और नो. कब होगा ये एंट्री? कब होगा ये एंट्री? दिख रहा है 21 में कोई? यस नो. 21 में कोई जब उसने कम्युनिकेट किया तब, जब उसने कम्युनिकेट किया तभी उसको अपन ने देखो ये है डिसऑनर की एंट्री आपकी. रोहन टू बिल्स रिसीवेबल. ओके सो रोहन टू बिल्स रिसीवेबल होने वाला है विद द अमाउंट 30,000. देयर इज नो नोटिंग चार्जेस. इन द बुक्स ऑफ रोहन क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ रोहन क्या है? वापस पैसे देने हैं किसको? सोहन को. यस नो. सो टू सोहन होगा बिल्स पेबल. उल्टा एंट्री. सोहन टू बिल्स पेबल था, अब होगा बिल्स पेबल टू सोहन. राइट. अब ध्यान से देखना इसके लिए उसको साथ साथ में क्या देना. अभी ये तो डिसऑनर की एंट्री. अभी इंटरेस्ट भी लेना है. इंटरेस्ट लेना तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करो. इन द बुक्स ऑफ सोहन सर, इन द बुक्स ऑफ सोहन इंटरेस्ट मिलने वाला है किससे? सो वो एंट्री क्या पास कर सकता है? ऑन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ सकता है. 10% ऑफ 30,000 इज 3,000. बट कितने मंथ्स के लिए? सिर्फ 2 months. सो 3,000 इंटू, समझा ना मैंने क्या किया? 30,000 इंटू 10 इंटू 2/12 दैट इज 1/6. दैट इज 500 रुपीज. सो वो एंट्री करेगा रोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. कितना कितना? 500. मैंने इंटरेस्ट ड्यू दिखाया. क्या दिखाया? ड्यू. राइट. वैसे इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है. सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सोहन. टू क्या? सोहन. आई गेटिंग पॉइंट. उसने सोहन को क्रेडिट कर दिया. अब न्यू बिल जब बनाओगे क्या बनाओगे? तो ये दोनों अमाउंट के लिए ओरिजिनल प्लस न्यू, ओरिजिनल प्लस इंटरेस्ट. तब बोलो नया बिल जब मिलेगा तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोहम क्या होने वाला है? इन द बुक्स ऑफ सोहम वापस नया बिल मिला तो बिल मिला बिल्स रिसीवेबल टू रोहन. बट अमाउंट विल बी 30,000 प्लस 500. सो अमाउंट कैन बी 30,500 ईयर. यस नो. वैसे इसके बुक्स में भी बिल दे दिया इसलिए सोहम को डेबिट दे दो. सोहम टू बिल्स पेबल 30,500. ऑनर हो गया. ऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट 30,500 टू बिल्स रिसीवेबल 30,500. और इन द बुक्स ऑफ रोहन क्या आने वाला है? बिल्स पेबल टू कैश 30,500. यस नो. यस और नो. ये देखो नया बिल सोहम से जो लिया 30,500 का. नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल. दिस इज वेरी सिंपल. अभी मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा है सभी को हर चैप्टर पे. सो यू शुड बी एबल टू स्कोर फैंटास्टिक मार्क्स अप देयर. सिर्फ रिमेंबर दोज कॉशन वर्ड्स विच मैंने बोला है कि वो गलतियाँ से मत करना, नहीं तो गलत हो सकता है. सिंपल सिंपल सी चीज़ें गलत जाएगी. राइट. चेक करना. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शरद एंड दामोदर. तो दोनों की बुक्स में पूछा है शरद एंड दामोदर. वो एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था. वो पिंकी टिंकी कौन सा था? एक तो अच्छा है ना, वो आगे है ना. दैट इज गुड क्वेश्चन है. वो अच्छा वाला क्वेश्चन. ठीक है चलिए आइए 12th वाला सेशन. ना मत जाओ आगे, मत जाओ उधर मत जाओ. 12th वाला खत्म करेंगे फिर जाएंगे. ओके. मतलब मैंने सिर्फ बोला कि वो क्वेश्चन मुझे लेना है, याद रहे वो लेना ही है अपने को. ओके. तो लगे आगे पलटिए मत पेजेस को. आप इसी क्वेश्चन को पहले खत्म कीजिए. 12th वाला शरद दामोदर दोनों की बुक्स में पूछे गए. देखो शरद सोल्ड गुड्स टू दामोदर. तो भाई ड्रॉअर कौन हो गया? इन द बुक्स ऑफ शरद दामोदर. स्टार्ट. गुड सेल किए तो एंट्री करने वाली है दामोदर टू सेल्स. फिर क्या किया उसने? वर्थ रुपीज 20,000 टेकिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months डेटेड 1 जुलाई 2010. तो 1 जुलाई को ध्यान से देखना. उसने ये बिल लिया. डेट अवेलेबल है तो डेट लिख देना 1 जुलाई. बिल मिल गया इसलिए उसको माफ किया. सो बिल्स रिसीवेबल टू दामोदर. दामोदर के बुक्स में हमने परचेस किया. सो परचेस टू शरद. और शरद को बिल दे दिया इसलिए शरद टू बिल्स पेबल ऑन जुलाई 1. यस नो. आगे ऑन August 4 ही डिस्काउंटेड द बिल एट 15% पर annum विथ हिज बैंक. तब ध्यान से देखना. अभी एंट्री आप ध्यान से देखना. इंटरेस्ट चार्जिंग का ठीक से देखो. 15% पर annum से डिस्काउंट हुआ. लिंक कब हुआ है? 4th August को. कब हुआ है? अब 1 जुलाई को बिल है. उसका ड्यू डेट कब आता है? कितने मंथ्स का बिल है? 3 months का. वो 1 महीने बाद गया. कैसे 1 महीने बाद? ध्यान से देखना. 1 जुलाई का 3 months कैलकुलेट करो. ड्यू डेट क्या आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. 1 अक्टूबर को 3 डेज ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? 4th अक्टूबर. 4th अक्टूबर को पैसे मिलेंगे बैंक को. 4th अक्टूबर. और अपना शरद कब गया बैंक के पास? 4th अगस्त को. कितने मंथ से? कितने मंथ से? 2 months. यस और नो. सो 2 months का इंटरेस्ट ही बैंक कट करेगी. आई यू गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी? तो चलिए बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होती है? बिल डिस्काउंटिंग की कैश आता है. अरे हाय ना.
सो कैश अकाउंट डेबिट, साथ साथ में मुझे क्या डिस्काउंट कट होगा, और है ना, सो डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, ऐसा पूरा नाम दे सकते हैं, सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट। सो डिस्काउंट बताना कितना होगा, 2 मंथ्स का निकालना है 15% पे, 20,000 का 15%, 20,000 का 15% इज 3,000, 3,000 इंटू 2/12, मतलब वापस 1 सेकेंड 500 आया, यस और नो। सो 500 पैसा कम आएगा, 20,000 में से 19,500 पैसा आएगा, 500 का डिस्काउंट, टू क्या बिल्स रिसीवेबल 20,000। अरे एवरीबॉडी ये एंट्री, इसकी कोई भी एंट्री दामोदर की बुक्स में आने वाली नहीं, सो नो एंट्री, तुम बिल के साथ कुछ भी करो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग देयर इज नो एंट्री, यस नो। चलिए आगे क्या हुआ, ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। चलो सबसे पहले डिसऑनर करो, ये तक की एंट्री कर दो। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, द बुक्स ऑफ शरद। आप पैसे किससे लेने हैं, पर देने किसको है वो, सो दामोदर टू बैंक, बट सवाल है नोटिंग चार्जेस दिया है क्या, नोटिंग चार्जेस है कुछ नहीं, तो कोई भी दिक्कत नहीं, सिंपल यही अमाउंट से होगा 20,000 एंड 20,000 बैंक को देने, यस नो। इन द बुक्स ऑफ दामोदर बोलो डिसऑनर की एंट्री, शरद को वापस पैसे देने हैं, सो शरद अकाउंट डेबिट टू बिल्स, और बोलना हाँ टू बिल्स पेबल 20,000 एवरीबॉडी राइट। हाँ सॉरी राइट, ये तो अपन ने जब बिल जब दिया तब शरद टू बिल्स पेबल किया, और ये सर हो अब वापस शरद को पैसे देने हैं, डिसऑनर हुआ है, क्या हुआ है डिसऑनर, तो एंट्री क्या होने वाली है, बिल्स पेबल टू शरद, कि शरद को मुझे 20,000 रुपीज़ देने, ये सुनो एवरीवन, अरे एवरीबॉडी राइट। चलो इसका आगे क्या होगा, इसके आगे ध्यान से क्या दिया, शरद हैड टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू द बैंक, दामोदर पेड 8,000 टू शरद एंड एक्सेप्टेड न्यू बिल, तो 8,000 का थोड़ा पार्शियल पेमेंट आया क्या, सो कैश अकाउंट डेबिट कितना 8,000 टू दामोदर को उतना माफ कर देंगे 8,000, अरे सो नो, और बैलेंस के लिए उसने क्या किया, एंड एक्सेप्टेड न्यू बिल एट 3 मंथ्स फॉर 12,000 प्लस 18% इंटरेस्ट, तो 20,000 में से 8,000 गए, 12,000 के लिए उसने नया बिल दिया, 12,000 के लिए उसने नया बिल दिया, बिल मिला इसलिए हम उसको क्या कर देंगे माफ, बट साथ में वो आपने क्या देने वाला है इंटरेस्ट, तो सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट मेरा इनकम दिखाएंगे, यस और नो, सो इंटरेस्ट किससे लेना है दामोदर, सो दामोदर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा आपको 12,000 के ऊपर 18% करना है फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, तो ये कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा, यस नो वर्किंग नोट में, एवरीबॉडी यू हैव टू शो दिस कैलकुलेशन, सो ये कैलकुलेशन दिखाने का वर्किंग नोट्स में, तो उतना डिस्काउंट कितना आ रहा है 540 आ रहा है, 540 लिख दिया, डन राइट। अब इन द बुक्स ऑफ दामोदर ये इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस, तो वो क्या दिखाने वाला है, इंटरेस्ट टू शरद 540 एवरीबॉडी। अब इन सब को खत्म करने के लिए उसने नया बिल एक्सेप्ट किया, तो नया बिल मिला इसलिए वापस मेरा दिल खिला, इसलिए मैंने उसको माफ किया, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दामोदर, पर एक साथ अब उसको देखो कितना दिया उसने 20,540, 20,000 इतने का नया बिल उसने दिया, सॉरी 12,540, 8,000 रुपये अपना क्या आ चुका था, कैश आ चुका था, सो 12,540 एवरीबॉडी राइट। वैसे ही बिल दे दिया, शरद को पैसे देने हैं मेरे सर पे था, दे दिया उसको बिल्स पेबल, तो शरद अकाउंट डेबिट विथ व्हाट टू बिल्स पेबल, और साथ साथ में जब कैश दिया था तभी भी एंट्री यहाँ पे आने वाली थी, शरद अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, और ये बच्चे की एंट्री आएगी 12,040, अभी डन, यस और नो राइट, तो ये एंट्रीज हो गए। अब लास्ट में क्या हुआ, बट बिफोर द मैच्योरिटी ही बिकेम इंसॉल्वेंट, सो इज दिस अ गुड क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें सोच लगा लो, एग्जाम के दिन ये देखे जाना, बाकी सारे फालतू क्वेश्चन देखते मत बैठो, इवन नॉट द क्वेश्चन बिफोर दिस, डोंट सी इवन दैट क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी मत देखना, कुछ खास था ही नहीं उसमें, ये वाला ही देख के जाना, इसमें इंसॉल्वेंसी भी है, तो करो, बोलो क्या होगा इंसॉल्वेंसी की एंट्री, कितना इंसॉल्वेंट हुआ, ओनली 50% अमाउंट वाज रिसीव्ड, सो ऑन ड्यू डेट कैश अकाउंट आधा ही आएगा, तो 12,540 का आधा 270 यस नो, सो 6,270 कैश आया, बचा हुआ मेरा क्या है, बैड डेट्स टू क्या, शरद नहीं, टू बिल्स रिसीवेबल, अरे एवरीबॉडी अरे सुनो ओके, अब बोलो इन द बुक्स ऑफ ये क्या आएगा, हाँ दामोदर गलत आएगा ना, उसने बिल दिया था ना, तो पहले उन्होंने रिवर्स किया रहेगा फिर दामोदर को, हाँ ठीक है
ठीक है ना, फिर उन्होंने रिवर्स किया रहेगा दामोदर बिल, जो बिल मिला ना, ये देखो बिल्स रिसीवेबल टू दामोदर, ये एंट्री आ गई, और बाद में क्या हो गया, क्या हो गया, बिल डिसऑन हो गया ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ इनसॉल्वेंसी। तो ठीक है, कर दो दामोदर टू बिल्स, ऐसा डिसऑनर दिखाया, क्या दिखा उन्होंने, डिसऑनर। और मान लो उन्होंने ऐसा बोला कि डिसऑनर हुआ, ऐसा क्लियरली दिखाया, तो डिसऑनर की एंट्री देना। और डायरेक्टली बोला कि ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ओनली हाफ वाज रियलाइज, तो डिसऑनर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बिल ही खत्म कर देना। क्या करोगे वापस डिसऑनर, क्या करोगे वापस हाफ मिला उसकी एंट्री। आई गेटिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगर मान लो इंसॉल्वेंस हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ठीक है दिखा दो दामोदर टू बिल्स, दामोदर टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब अपन उसको वापस डेबिट कर दिया, दामोदर टू बिल्स रिसीवेबल। इसलिए जब वो कैश देगा तो कैश अकाउंट डेबिट, बाद में बोलो बाय डेट्स अकाउंट डेबिट टू, तो क्या कर देंगे फिर दामोदर इन दिस केस, यस और नो। और बाद में यहाँ पे बोलो टू दामोदर यहाँ पे हुआ है। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या होगा, शरद को पैसे दे देने थे, दे दिए, शरद अकाउंट डेबिट, नहीं शरद नहीं, बिल्स पेबल, तो पहले उसको भी रिवर्स किया रहेगा उन्होंने, यस नो। सो बिल्स पेबल टू शरद, पहले डिसऑनर की एंट्री की, बिल्स पेबल टू शरद, और फिर जब फाइनल सेटलमेंट हुआ तो एंट्री पास हुई होगी, शरद अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी, अमाउंट जाएगा आपका 6270, 6270। अभी डन, यस नो, ओके सिंपल। तो इसमें से भी ये दामोदर का जो रिवर्स हुआ एंट्री, ये इसको हाईलाइट कर देना इंसॉल्वेंसी पे। तो क्वेश्चन में चाहो तो वो लिख के रख दो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड ने अगर ऐसा किया, टेक्स्ट बुक ने ऐसा किया है, तो आपने पंगा नहीं लेना है, आपने भी वही करना है। क्वेश्चन में चाहो तो लिख दो थर्ड, इन केस ऑफ insolvency, first pass JE for dishonor, and then JE for settlement and bad debts in the books of drawer, मतलब and then for settlement, इतना लिख दो। इंसॉल्वेंसी केस में फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगी डिसऑनर की, बाद में हम देखेंगे एंट्री फॉर सेटलमेंट। ओके, चाहो तो लिख दो रेफर क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन 12 था ना, हाँ क्वेश्चन 12 दामोदर, आप लिख के रख दो कि ये अगर इसका एग्जांपल देखना आपको, एग्जाम अगर आपको लग रहा है कि सर इसका एग्जांपल मुझे देखना है, कहाँ मिलेगा, क्या ढूंढते बैठोगे, लिख के रख दो उधर रेफर क्वेश्चन नंबर 12। ये जो मैंने लिखा वो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में देखने को मिलेगा। फेयर इनफ, यस नो। आगे क्वेश्चन नंबर कितने टोटल क्वेश्चंस, तो फटाफट से देखो, कुछ अलग अलग है तो वो अपन लेते जाएंगे। हाँ 12 का देखो, 13 में कुछ है, चेक करो क्या अलग अलग केसेस देके रखे हुए। अरे नो, चलो अलग अलग केसेस के फटाफट से एक एंट्री देख लेते हैं। स्टार्ट। ऑन 11/9 अरुण सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू वरुण एंड ड्रू अपॉन हिम अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months। तो सबसे पहले अरुण ने वरुण को बेचा है, सो इन द बुक्स ऑफ अरुण एंट्री आने वाली वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसने बिल एक्सेप्ट किया इसलिए बिल रिसीवेबल टू वरुण 3 months का। डेट जब दिए हुए तो डेट लेना भूलना नहीं है, यस नो। ओके, आगे क्या हुआ, केसेस देके रखे। वरुण एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न द सेम ऑन द डेट द बिल वाज मेड बाय वरुण, मतलब ये क्या ऑनर हुआ है क्या, यस नो। अब सिर्फ 4 केसेस की एंट्रीज फटाफट से बताओ। व्हेन द बिल वाज रिटर्न, तो एंट्री क्या होगी ऑनर की, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यस नो। डेट निकालता है ड्यू डेट, यस नो, ड्यू डेट निकाल लेना बरोबर बस। व्हेन बिल वाज एंडोर्स्ड इमीडिएटली बाय अरुण इन द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सुरेश, इमीडिएटली मतलब उसी दिन पे सितंबर को एंट्री आएगी, सितंबर को एंट्री इमीडिएटली हुआ ऑनर, तो सुरेश को बिल दे दिया, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ऑनर हो गया, क्या हो गया, ऑनर हो गया। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर या इन द बुक्स ऑफ अरुण कोई भी एंट्री आने वाली नहीं है, बिल मेरे पास सही नहीं। आगे अरुण इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल फॉर 12%, इमीडिएटली मतलब सितंबर 11 को डिस्काउंट हुआ, यस नो। सितंबर 11 को डिस्काउंट की एंट्री, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का बरोबर एंट्री आएगा, और बाद में ऑनर की एंट्री क्या आएगी,
डिस्काउंट किया था तो ऑनर की एंट्री आने वाली नहीं, राइट। सिर्फ जब डिस्काउंट किया तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सही तरीके से आपको दिखाना। ओके, और लास्ट में क्या है, बिफोर द मैच्योरिटी द बिल वाज सेंड फॉर कलेक्शन, तो सेंड फॉर कलेक्शन है तो क्या, बिल्स रिसीवेबल टू सेंड फॉर कलेक्शन। और एवरीबडी डेट से बराबर लिखने का, सितंबर को बिल भेज दिया और बाद में जब रिसीव होगा तो सिर्फ याद रखना बैंक आएगा, क्या आएगा, हाईलाइट करो, इसे हाईलाइट करो। और आप काम करो, जहाँ पे स्पेशल पॉइंट लिखा वहाँ पे लिख दो रेफर क्वेश्चन 13, रेफर क्वेश्चन 13 फोर्थ केस, रेफर क्वेश्चन 13 फोर्थ केस। ऐसे तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर हम वो सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल देखने ही नहीं वाले ना, बड़े एग्जाम्पल देखने वाले। तो रेफर व्हाट, ओके, रेफर क्वेश्चन 13 डन, यस नो, चलिए आगे देखो फटाफट से अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, Arvind, the wholesale trader, allowed a trade discount of 20% on the list price of the goods purchased from them. The retail trader made the following purchases from Arvind. ध्यान से देखना बच्चों, क्या बनता है इस क्वेश्चन में अलग, सिर्फ ये ट्रेड डिस्काउंट याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स, इट इज ओवर द काउंटर, यस और नो। सो ट्रेड डिस्काउंट छोड़कर जो नेट अमाउंट बनता है उसका बिल बनाना है, सिर्फ भी आपको असेटन करके दिखाना है। आर यू गेटिंग पॉइंट? सो आपको अमाउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके उसका जो नेट अमाउंट आएगा उतने ही अमाउंट के बिल्स बनेंगे। फेयर इनफ? तो देखो दे के रखा उन्होंने, देखो क्या दिया है, द रिटेल ट्रेडर्स मेड द फॉलोइंग परचेसेस फ्रॉम अरविंद। इन लोगों ने इतना परचेस किया, इनवॉइस का नंबर दिया, ग्रॉस प्राइस नेट प्राइस। तो याद रखना है बिल बनेगा कौन से प्राइस का, बोलो नेट प्राइस का, सिर्फ इतना ही आपको थोड़ा सा याद रखना है। और आगे लिख के दिया है फिर अलग अलग केसेस क्या है। फॉर ऑल द परचेसेस ज्योति एंड स्नेहल एक्सेप्टेड द बिल्स इन द फेवर ऑफ अरविंद पेबल आफ्टर 30 days ऑन जून 21, 2010 was returned by Arvind with him till the date of maturity। तो दो बिल को क्या किया, रिटर्न, फिर उसमें से एक बिल को एक हाथ डिस्काउंट किया रहेगा और बच्चों सेंड फॉर कलेक्शन किया रहेगा या एंडोस किया रहेगा। गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी? सिमिलर क्वेश्चन, नो नीड टू सॉल्व दिस। आगे है क्वेश्चन, अच्छा लिखे देखना, ये देखना क्वेश्चन, सो देख लेते क्वेश्चन है अच्छा लिखे। थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें से फिर एक बिल ऑनर होता है, डिसऑनर होता है, चार केसेस है, देख लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो देखो ज्योति और स्नेहल ने क्या किया, जो बिल एक्सेप्ट किया वो अरविंद ने क्या किए थे, रिटर्न, क्या किए थे, रिटर्न। तो सबसे पहले सेल्स की तो एंट्री आएगी सभी को, राइट। सो बिल्स रिसीवेबल टू ज्योति, टू स्नेहल, टू ज्योति, टू स्नेहल, ये सब किसके एंट्रीज है, उन्होंने बिल एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किए, बोलो रे, बिल एक्सेप्ट। सेल्स की एंट्री दिखाई इन्होंने, डायरेक्टली बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री दिखा दी। अरे एवरीबॉडी, सेल की एंट्री का सिंपल रहती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके। उन्होंने बिल दे दिया, अब बिल एक्सेप्ट किया, सबके सब जो डेट्स दिए 21, 26, 28, 30, तो 21, 26, 28, 30 उस डेट पे बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री दे दी एवरीबॉडी। अब वन बाय वन आगे उन्होंने दिया है कि दो उसने मैच्योरिटी तक हेल्ड किए, किसके दो, ज्योति और स्नेहल के। तो ये उसने क्या किए, ये दोनों रिटर्न, क्या किए, ये दो रिटर्न किए, ज्योति एंड स्नेहल, इन दोनों के बिल उसने रिटर्न किए, ठीक है। आगे अब आगे देखो, द एक्सेप्टेंस फॉर द सेल ऑन जून 26 वॉज डिस्काउंटेड बाय अरविंद। जून 26 कौन है, ज्योति एंड स्नेहल। देखो फॉर ऑल परचेसेस ज्योति एंड स्नेहल एक्सेप्टेड बिल्स इन फेवर ऑफ अरविंद पेबल आफ्टर 30 days ऑन जून दिस on June 21, 2010 was written by Arvind with him till date of maturity। तो शायद ज्योति का ही बिल है, सिर्फ यहाँ पे was written है ना, उससे पहले मिसप्रिंट हुआ है ज्योतिष बिल, बोल क्या, ज्योतिष बिल, दोनों बिल नहीं, सिर्फ ज्योति का बिल मिसप्रिंट हुआ है, करेक्शन कर दो टेक्स्ट बुक में, ज्योतिष बिल, ज्योति का बिल उसने रिटर्न किया, तो रिटर्न किया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे ऑनर होगा तब देखेंगे। द एक्सेप्टेंस फॉर द सेल ऑन जून 26, तो 26 मतलब कौन, स्नेहल, रहा है ना। सो 26 का जो एक्सेप्टेंस देखो क्या हुआ उसका, तो द एक्सेप्टेंस ऑन 26, द एक्सेप्टेंस फॉर द सेल ऑन जून 26 वाज डिस्काउंटेड बाय अरविंद विद बैंक फॉर 12%। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, अरे एवरीबॉडी रिटेंशन ऑफ द बिल नो एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, यस नो, ओके। आगे क्या हुआ, ये कब हुआ लेकिन, 26/10 वाज डिस्काउंटेड बाय अरविंद। द एक्सेप्टेंस फॉर द सेल ऑन 28 वाज एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ कविता। तो 28 को किसका था, ज्योति का, 1 सेकेंड, यस और नो, कितने का बिल था, 16,000 का, वो किसके नाम पे एंडोर्स कर दिया, कविता। कविता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यस और नो, राइट। सो कविता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे, कविता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, फेयर इनफ, यस और नो।
ओके आगे बोलो क्या हो गया. On July 15, 2010, he sent the acceptance for sale on June 30, 2010 for bank to the bank for collection. तो 30 जून को कितने अमाउंट का बिल है? लास्ट वाला स्नेल का कितने का? 12,000 का. वो कब उसने भेजा कलेक्शन के लिए? सेंड द एक्सेप्टेंस ऑन 15 जुलाई. तो जुलाई 15 को एंट्री पास होनी चाहिए आपकी. जुलाई 15 को बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. यस और नो? अब एक वन बाय वन एक एक के साथ क्या क्या हुआ वो देगा. कौन ऑनर हुआ कौन डिसऑनर हुआ. चेक. All the bills accepted by Snail honored on the due date, but bills accepted by Jyoti were dishonored. तो पहले एक्सेप्टेंस की एंट्री ये ऑनर की एंट्री पास करो. ऑनर किसने किया? स्नेल ने. तो स्नेल के कितने कितने बिल्स है उनके बराबर मैच्योरिटी डेट पे एक्सेप्टेंस की एंट्रीज दिखाना. स्नेल के जून 26 एंड जून 30. स्नेल का जो 26 का था किसका गया? बैंक को दिया था हमने डिस्काउंट के लिए. तो इसकी ऑनर की एंट्री आने वाली नहीं. अरे है ना, नो एंट्री. और जो ये स्नेल का 30 जून का था वो हमने एंडोर्स किया था कविता को, किया ना, तो उसकी भी एंट्री आने वाली नहीं. सो ऑनर की एंट्री ऑफ स्नेल विल वोंट कम क्योंकि अपने एक तो क्या किया है डिस्काउंट और एक क्या किया एंडोर्स, है कि नहीं. अच्छा लास्ट वाला सेंड फॉर कलेक्शन किया, ये वाला कलेक्शन पे भेजा है. सॉरी ज्योति का 28 वाला अब हमने एंडोर्स किया था. ठीक है. तो ये जो कलेक्शन को भेजा हुआ लास्ट वाला 30 जून का उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बराबर मैच्योरिटी डेट पे वो एंट्री पास कर देना. मैच्योरिटी डेट पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. तो वो देखना ज्योति के जो डिसऑनर हुए उसकी एंट्री हम बाद में देखते हैं. 1 मिनट के लिए ये देख लो. बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगस्त में. एवरीबडी राइट. अब डिसऑनर हुए ज्योति के एंट्री, ज्योति के बिल्स डिसऑनर कर दो. डिसऑनर करोगे तो क्या नोटिंग चार्जेस दिए? हाँ चेक करो. फॉर विच 0.5% नोटिंग चार्जेस वो पेड ऑन 5th अगस्त. ऑन व्हाट? ऑन 5th अगस्त. तो चेक करो 0.5%. ज्योति के कौन से एक 8,000 का बिल है ज्योति का और एक 16,000 का बिल है. सो 8,000 पे 5% कितना था? 8 5 40 ना, 40 रुपीज़ और 16 5 80 रुपीज़. तो याद रखना डिसऑनर की एंट्री उल्टी होती है. बिल मिले इसलिए माफ़ किए, अभी बिल डिसऑनर इसलिए सजा देंगे. सो ज्योति अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश. कैश कौन सा? देखो मारो कैश कौन सा? जो नोटिंग चार्जेस पे करेंगे. कौन से? अरे यस नो राइट. तो चेक करना वही दिया क्या. तो वही देखना कैश अकाउंट ज्योति के अकाउंट को डिसऑनर के एंट्रीज एक बार चेक कर लीजिए सिर्फ ज्योति के अकाउंट में. सो ज्योति अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश. ये नोटिंग चार्जेस है 40. तो ज्योति अकाउंट अच्छा एक अपन ने क्या किया था? एंडोर्स किया था. अरे है ना. आप ज्योति से पैसे लेने हैं और कविता को देने. सो ज्योति अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे क्या होगा? कविता अकाउंट क्रेडिट. सो कविता के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 16,080. 80 रुपीज़ कौन से वो नोटिंग चार्ज लेके देने हैं. खत्म. और है ना लास्ट में क्या दिया है? लास्ट में क्या दिया देखो. ऑन 5th अगस्त 2010 ज्योति पेड द अमाउंट ड्यू ऑन हर अकाउंट. ऑन 5th अगस्त को वो पेड. ज्योति पेड द अमाउंट ड्यू ऑन हर अकाउंट. ठीक है वो डेट थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है वहाँ पे, बट एनीवे जो भी ड्यू डेट है उस दिन ज्योति ने क्या कर दिया? जो उसका ड्यू था वो अमाउंट क्या कर दिया? पे कर दिया. अरे एवरीबॉडी जो बिल हमने एंडोर्स किया है उसका वो पेमेंट करेगी, उससे अपने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. लेकिन जो बिल अपने पास था जो उसने नया बिल दिया. अरे सुनो नया बिल दिया था क्या उसने? All bills accepted by Snail were honored, but the bills accepted by Jyoti were dishonored, for which 0.5% noting charges were paid on 5th August. Jyoti paid the amount due on her account. ध्यान से कहना उसके अकाउंट पे जो ड्यू था वो पैसा उसने बाद में दे दिया. तो अगली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ज्योति. बिल्स नहीं दिया उसने, कोई नया बिल नहीं दिया. डायरेक्टली उसने उसके अकाउंट पे जो भी पैसा था वो सेटल कर दिया. तो डायरेक्ट कैश आ रहा है ना, बिल कहाँ पे आ रहा है? सो कैश अकाउंट डेबिट टू ज्योति. ये लास्ट वाला अच्छा ट्रिक था. तो लास्ट वाले से एंट्री देखना कैश अकाउंट डेबिट टू ज्योति. जो भी उससे ड्यू था वो पैसा उसने दे दिया. अब ड्यू पैसा कैसे निकलेगा? क्या क्या ड्यू था ज्योति से? बोलो रे. ज्योति ने क्या कर दिया ध्यान से देखना, उसका जितना भी पेमेंट है ड्यू उतना दे दिया उसने. ड्यू कौन सा उसके पास? एक वो 8,040 वाला बिल और साथ साथ में ये 12,040 भी उससे लेने थे. 12,080 सॉरी 16,080. अरे है ना. तो टोटल लेंगे 0 2 1 1 क्या 24,120 उसने कैश में दे दिया. सो डायरेक्टली हमने ज्योति को माफ़ी कर दिया. कोई नया बिल नहीं दिया उसने, कैश ही दे दिया. अरे एवरीबॉडी 5th अगस्त को उसने कैश दे दिया. कैश अकाउंट डेबिट टू ज्योति. माफ बिल लेने का काम ही नहीं. गेटिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन.
Next one. Now before we go for the next question, take a break of 2 minutes. So I'll continue. Okay. Take a break of 2 minutes. Fast. I'll continue with the next questions. 3, 2, 1. चलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू द सेकंड सेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब जो और थोड़े से टफ क्वेश्चन है वो फटाफट से खत्म करते हैं. थोड़ा सा एक आधे घंटे का सेशन है अपना ये. आइए जल्दी से देखते हैं. पता मुझे अच्छा क्वेश्चन कौन सा है. ये विनीता वाला अच्छा है क्या? एक मिनट मैं देखूंगा. हाँ ठीक है, ये सिंपल है. विनीता वाला सिंपल है. बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, डिस्काउंटेड, ऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड, ऐसा एक क्वेश्चन है. आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखो. 16 देख लो एक बार. छोटू लिंबू टिम्बूस फिनिश करते हैं. ओके देख लो, एक 16 देख लो पहले. 18 नवंबर को स्वप्निल सोल्ड सम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 12,000 टू अभिजीत ऑन द कंडीशन दैट ही शुड पे द अमाउंट ड्यू इन 2 इंस्टॉलमेंट. ठीक है, तो 18 नवंबर को बेचा. अरे सुनो, 18 नवंबर को बेचा कितने के लिए? अरे बोलना 12,000. तो चलो इन द बुक्स ऑफ क्या पूछा है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वप्निल एंड प्रिपेयर अभिजीत अकाउंट इन द लेजर. तो एक काम करते, जर्नल एंट्री तो लिखे हुए, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? अभिजीत का अकाउंट. अरे सुनो स्टार्ट. तो स्वप्निल सोल्ड ऑन क्रेडिट 12,000. तो सबसे पहले एंट्री होगी सेल्स की. एंट्री क्या होगी? अभिजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कितना? 12,000. डेट दिया है तो डेट लिखते जाने का, नवंबर 18. आगे ऑन द कंडीशन वी शुड पे द अमाउंट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 5,000 एंड 7,000 ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 2 and 3 months. तो 2 बिल है क्या? अरे है ना. बाय एक्सेप्ट इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंगली अभिजीत एक्सेप्टेड द 2 बिल्स. तो चलो बिल एक्सेप्ट किया, तो इन द बुक्स ऑफ स्वप्निल क्या एंट्री होने वाली है? बिल मिले इसलिए अभिजीत को माफ किए. सो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. कितने का बिल मिला पहले? 5,000. उसी रेट पे एक और मिल गया. सो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बोलो कितना? 7,000. दो अलग बिल. आगे अकॉर्डिंगली अभिजीत एक्सेप्टेड 2 bills on 21st November. स्वप्निल सेंट 2 months एक्सेप्टेंस टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन. कब भेजा उसने? 21st November को कलेक्शन के लिए. कलेक्शन के लिए भेजा तो एंट्री करती है कलेक्शन के लिए एंट्री. तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या? सो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. सो बिल्स रिसीवेबल को क्या मिलेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट मिलेगा. पर अपना कौन सा अकाउंट है? अभिजीत अकाउंट को कोई भी इफेक्ट जाने वाला नहीं. आगे क्या होगा? एंड डिस्काउंटेड द एक्सेप्टेंस विथ हिज बैंक. द 3 months वाला जो उसने 12% से डिस्काउंट करा दिया. तो 3 months का डिस्काउंट करा तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2 bills रिसीवेबल अकाउंट. ये सुनो डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते आना चाहिए. आगे ऑन द ड्यू डेट द रिस्पेक्टिव बिल्स अभिजीत ऑनर 2 months एक्सेप्टेंस एंड डिसऑनर द 3 months. 2 months का उसने एक्सेप्टेंस ऑनर किया. 2 months का बिल अपन ने क्या किया हुआ? सेंड फॉर कलेक्शन किया. तो उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. और बाद में उसने 3 months वाला जो है वो क्या किया उसने? डिसऑनर. तो डिसऑनर के लिए वापस उल्टा करेंगे एंट्री. अभिजीत अकाउंट डेबिट टू क्या? क्यों बैंक? क्योंकि अपन ने क्या किया था? डिस्काउंट. क्या किया था? सो अभिजीत अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नोटिंग चार्जेस दिए क्या? कितने? 80. सो कितने से डेबिट होंगे? सो अभिजीत अकाउंट डेबिट बाय 7,020. 80 सॉरी 80 इज द नोटिंग चार्जेस. 7,080. ओके उसने डिसऑनर किया. अभी डिसऑनर के लिए उसने नया एंट्री नया बिल एक्सेप्ट किया. ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं. तो अभिजीत के अकाउंट में क्या होगा? 2 बैंक 7080. तो देखो ये 12 और ये 12 टैली हो गए. ये 7080 का क्या होगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन 7080. क्योंकि ये नए ड्यू अमाउंट के लिए उसने कोई नया बिल एक्सेप्ट किया. ऐसा कुछ दिया क्या? बोलो रे नहीं ना. तो उसने डिसऑनर किया तेरा 3 महीने का बिल और नोटिंग चार्जेस 80 उससे लेने. तो 7080 को उसका अपन ने डेबिट दे दिया. उसने कोई नया बिल के बारे में अब तक कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है. आई गेटिंग पॉइंट. तो अभिजीत किस में बाय बैलेंस कैरेट डाउन 7080 दिखना चाहिए. अकाउंट की टोटल लेना भूलना नहीं. जर्नल भी बनाने के बाद बच्चे याद रखना जर्नल की टोटल लेना भूलना नहीं है. कई लोग भूल जाते हैं जर्नल की टोटल लेना. जर्नल बना दोगे एंट्रीज पास दोगे उसके बाद में जर्नल की क्या लेनी है? टोटल. डू नॉट रिमेंबर और डू नॉट फॉरगेट. ओके सो इन द बुक्स ऑफ स्वप्निल में एंट्री आ सकती है उल्टी ड्राई के केस में. इसमें चलो बनवा फटाफट से बताओ क्या होगा? सबसे पहले परचेज टू अभी बोलो रे. सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ स्वप्निल हो गया, लेकिन इन द बुक्स ऑफ अभिजीत नहीं पूछा है ना. खत्म. तो उसका बैलेंस करा 7080. ओके हाँ बोलो क्या? इन द बुक्स ऑफ अभिजीत नहीं पूछा है. आगे आओ 17th वाला. कुछ भी नहीं इसमें. रामचंद्र, विकास चंद्र, हरिश्चंद्र नहीं. आ जाओ टिंकू पिंकू वाले इसमें. इलस्ट्रेशन नंबर 18. ओके इलस्ट्रेशन नंबर 18 देख ले सभी.
ओके चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 टिंकू पिंकू वाला। इट्स नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा इसलिए बन जाता है क्योंकि 3 लोग हैं और अलग अलग के बुक्स पूछे हुए, राइट। सो इट्स नाइस क्वेश्चन। इसको लगा दीजिएगा सूरज स्टार। ऐसा बोलना चाहिए, वाह। ओके चलिए, सूरज स्टार ऐसा वैसा स्टार नहीं है, सूरज जैसा स्टार है। कैसा स्टार है? सूरज जैसा। बिग थिंग, राइट। सूरज स्टार। चलिए आइए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18। बिल एंडोर्स किया, डिस्काउंट किया, ऑनर किया और डिसऑनर भी किया। ऐसे सारे बहुत सारे केसेस है। 1 by 1 लास्ट लाइन पहले पढ़ो, क्या क्या पूछा है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पिंकू एंड ऑल्सो प्रिपेयर टिंकू एंड पिंकू लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ रिंकू। सो ध्यान से देखना, गलती नहीं करना है। एक तो सबसे पहले आपको पिंकू के बुक्स मेंटेन करने, बोलो क्या, गलती ना करो। जाविस वाई ये पिंकू बाद में क्या है, क्या हो रहा है? गर्ल्स एनीथिंग रॉन्ग? ठीक तो दिख रहा हो वैसे में, लेकिन सो इन द बुक्स ऑफ पिंकू एंड इन द बुक्स ऑफ रिंकू। तो ध्यान से देखना, पिंकू और रिंकू। रिंकू के में इसमें आपको 2 लेजर मेंटेन करने, किसके किसके? तो वो गलती ना करना, बोलो टिंकू एंड पिंकू। तो पहले एक तो रिंकू के बुक्स में पिंकू का लेजर और साथ साथ में टिंकू का लेजर। There's nothing that funny है, इतना कुछ नाम में फनी नहीं है। ऐसे छोटे छोटे जोक पे क्या असर हो बच्चों, राइट। आगे देखो, राइट। थोड़ा अभी अपना लेवल बढ़ गया है, जोक कैसे होने चाहिए। एक है जोक होते हैं पिंकू रिंकू टिंकू। अभी कैमरा चालू नहीं तो मैंने जोक सुनाया रहता तुमको। आगे देखो, ऑन September 5, कब की बात है? September 5, हाँ वही वो 3 dates वाला जब उन्होंने बनाया था। September 5 को मिलेंगे, नॉट इन सिलेबस। ऑन 5 September 2010 टिंकू, एक मिनट, ऑन September 5, 2010, ध्यान से पढ़ना भी। टिंकू एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 6,000 ड्रॉन बाय रिंकू। रिंकू ने ड्रॉ किया था किसके ऊपर? टिंकू के ऊपर। सो इन द बुक्स ऑफ रिंकू क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ रिंकू क्या होगा? टिंकू ने बिल एक्सेप्ट किया इसलिए उसको माफ किया। अरे यस और नो? सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू टिंकू, तो टिंकू क्रेडिट बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? 6,000। डेट दिए जाएंगे तो डेट लिखना भूलना नहीं है। September 5, September डेट्स में नहीं दिखाने वाला हो यहाँ पे। ओके आगे, आफ्टर साइड बोला है, क्या बोला? आफ्टर साइड, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना चाहिए। आगे, दिस बिल वॉज ड्रॉन फॉर द अमाउंट विच टिंकू ओड टू रिंकू। दिस बिल वॉज ड्रॉन फॉर द अमाउंट विच टिंकू ओड टू रिंकू, ठीक है ना? क्या उसमें? फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, तो ठीक है, मतलब क्रेडिट सेल्स की भी एंट्री मारनी पड़ेगी। और ये सुनो, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ रिंकू। उसने टिंकू को बेचा था, तुमको फॉलो हो रहा है क्या? दिस बिल वॉज ड्रॉन फॉर द अमाउंट विच रिंकू ओड, विच टिंकू ओड टू रिंकू। तो टिंकू को देने थे, तो टिंकू पे बिल ड्रॉ कर दिया। क्यों देने थे? तो टिंकू को अपन ने सेल्स किया था। क्या किया था? तो सेल्स की एंट्री दिखा सकते क्या? सेल्स की एंट्री क्या होगी? टिंकूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट वुड बी सेम, कितना? 6,000। आगे क्या आएगा? आगे, ऑन द सेम डेट रिंकू परचेज गुड्स फ्रॉम पिंकू। तो 1 मिनट, अभी रिंकू के बुक्स में भी आएगा पिंकू। रिंकू ने परचेस किया फ्रॉम पिंकू, तो पहले रिंकू के बुक्स में एंट्री बोलो। रिंकू के बुक्स में परचेस अकाउंट डेबिट टू पिंकू, सो पिंकू क्रेडिट बाय परचेसेस। कितने अमाउंट का? 8,500। तो इन द बुक्स ऑफ पिंकू भी एंट्री आएगी, रहा है ना? इन द बुक्स ऑफ पिंकू क्या आएगा? सेल्स किया उसने रिंकू को, सो रिंकू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,500। नेक्स्ट आगे, फॉर दिस सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू रिंकू। अब देखो क्या हुआ था, इधर देखो, मान लो मैं रिंकू लेने एग्जाम्पल में क्या जाता है, इधर देखो, ये इधर लेफ्ट में है टिंकू, या इधर है मेरे टिंकू और ये कौन है? पिंकू। तो चेक करो, पहले टिंकू से पैसे लेने थे, तो मैंने टिंकू से क्या ले लिया? बिल। तो मैंने टिंकू से बिल लिया, इसलिए टिंकू को माफ किया, बिल मेरे पास आया, रहा है ना? अब मैंने क्या किया? मैंने किससे पैसे लिए थे? पिंकू से। बोलो किससे? पिंकू से। तो पिंकू को पैसे देने थे, उसके बदले में क्या कर दूंगा? अभी ये बिल दे दूंगा। यस और नो? ये बिल दूंगा, लेकिन पिंकू को कितने देने थे? देखो, टिंकू ने मेरे से 6,000 का माल लिया था, उसने 6,000 का बिल दिया, मेरे पास 6,000 का बिल है, पर मैंने पिंकू से 8,000 का लिया। अरे यस और नो? तो पहले तो मैं ये 6,000 का हो सकता है बिल, उसको क्या कर सकता हूँ? एंडोस, और 2,000 कैश में सेटलमेंट, या 2,000 के लिए एक और नया बिल। अरे यस और नो?
इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना है। बस क्वेश्चन में अलग अलग केसेस वो नए नए बस साइड कर रहे बीच में, इसलिए आपको सिर्फ कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। आगे, रिंको एंडोर्स्ड टिंकूज एक्सेप्टेंस इन द फेवर ऑफ पिंकू एंड एक्सेप्टेड 2 months बिल फॉर द बैलेंस। तो क्या किया मैंने, ये 6000 का बिल किसको दे दिया, पिंकू को दे दिया, और एक नया बिल एक्सेप्ट किया 2 महीने का। एवरीबडी अब चलो दोनों के बुक्स में एंट्री बताओ। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, मतलब ये मैंने एंडोर्स किया रिंकू, तो रिंकू ने क्या किया, बिल पैसे देने थे पिंकू को, पिंकू क्या दे दिया, बिल, तो बिल दे दिया, इसलिए पिंकू अकाउंट डेबिट होगा। 2 bills रिसीवेबल 6000 आया ना। कौन सा रिसीवेबल था, ये टिंकू से जो बिल आपने को रिसीवेबल था वो है कि नहीं, तो जो रिसीवेबल बिल है वो हमने क्या कर दिया अभी, एंडोर्स, किसके नाम, पिंकू के नाम, सो इसलिए पिंकू को डेबिट दिया 2 bills रिसीवेबल। और एवरीबडी, और एक नया बिल अपन ने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं पे कर दूंगा, मतलब 2 bills पेबल 2000, जेपा गया 2500। सबको समझा क्या, समझा क्या। जो एक तो पहले बिल था मेरे पास रिसीवेबल, वो मैंने किसको दे दिया, पिंकू को, तो पिंकू तो को डेबिट, और ये जो मेरा बिल रिसीवेबल था वो गया, अभी मेरे को मिल रहा था पर मेरे को नहीं मिलेगा, तो गया, तो 2 bills रिसीवेबल। सो 2 bills रिसीवेबल 6000 और 2 bills पेबल 2500। ये नया बिल मैंने एक्सेप्ट किया पे करने की, यस और नो। अब इन द बुक्स ऑफ पिंकू बोलो क्या होगा, प फॉर पपोट। इन द बुक्स ऑफ पिंकू क्या होगा, सबसे पहले सेल्स की एंट्री करनी करी कि हमने, बाद में आपको बिल मिला और आया ना, तो 2 बिल मिले, तो एक तो सबसे पहले क्या मिला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6000, बाद में एक और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2500। बिल्स पेबल कैसे आएगा अपने बुक्स में, अपने लिए तो बिल्स रिसीवेबल है कि नहीं, सो बिल्स रिसीवेबल 6000। सुनो एंडोर्स सर क्या है, तो क्या हुआ, रिसीवेबल है ना मेरे को, सर ये तो टिंकू का है, अरे टिंकू का किसी का, वो उसमें लिखा ना भी कि मुझे पे करना है, पे टू द ऑर्डर, पे टू द, तो मुझे मिलेगा, तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल है 6000। एक और बिल मेरे पास रिसीवेबल है 2500 टू हुम, रिंकू को हमने माफ किया, यस और नो, अरे बड़ी यस नो, राइट। तो 2 बिल आपको मिले हुए हैं, 2 बिल आपको मिले तो उसकी एंट्री आपको पास करनी है, बिल्स रिसीवेबल टू रिंकू। गेटिंग पॉइंट बड़ी, आप चाहो तो ब्रैकेट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए उन्होंने ऐसे दिखाया है लिख के, ये टिंकू का बिल और ये जो नया रिंकू ने अपने को पे करना है, यस नो। ओके आगे बढ़ो सीक्वेंस में, बस ज़्यादा नहीं अभी, थोड़ा बाकी है, करो। ऑन 5 अक्टूबर 2010, सितंबर के बाद एक सितंबर के 1 महीने बाद, सितंबर को बिल बने थे, अक्टूबर की बात चल रही है। 5 अक्टूबर 2010 पिंकू ने क्या किया, पिंकू डिस्काउंटेड बोथ द बिल्स विद द बैंक फॉर 15%। चलो डिस्काउंट कर दो अक्टूबर को, तो 2 बिल है मेरे पास, एक बिल कब का है 3 महीने का, और एक बिल 2 महीने का, यस नो। शाम कब गए, अक्टूबर में, मतलब 1 महीने होने के बाद, तो तब तो कितना बाकी था, जो 3 महीने का बिल था बाकी, उसका 2 महीने बाकी, और जो 2 महीने वाला बिल था उसका भी 1 ही महीना और आउटस्टैंडिंग बाकी, यस नो। तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। अरे एवरीबॉडी समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्ट 2 महीने पे आएगा बड़े वाले बिल पे 6000 के, और 2500 वाले बिल पे 1 ही मंथ का इंटरेस्ट, एवरीबॉडी ओके। बस वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो डिस्काउंट क्या, तो एंट्री क्या होती है बोलो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 8500। अरे एवरीबॉडी यस। अच्छा इसकी एंट्री कोई भी रिंकू के बुक्स में होने वाली क्या, मैं बिल के साथ कुछ भी करूँ, ड्रॉवर को क्या लेना देना है, यस नो, रॉय को क्या लेना देना है, गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी, मुझे कोई उनको कोई लेना देना, तुम बिल के साथ कुछ भी करना, डिस्काउंट क्या, अभी क्या होगा आगे क्या है, ऑन द ड्यू डेट टिंकू ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस वाइल रिंकू वॉज अनेबल। चलो टिंकू ने ऑनर कर दिया, तो टिंकू ने जब ऑनर किया तो इन द बुक्स ऑफ रिंकू को एंट्री होने वाली है क्या, टिंकू ने ऑनर किया, रिंकू के पास बिल है क्या अभी, नहीं ना, वो बिल किसको दिया गया था, पिंकू को। तो जब टिंकू ऑनर करेगा एंट्री कौन करने वाला है, पिंकू। अरे ऐसा नो, बिल किस पास है अभी, पिंकू के पास, तो ऑनर हुआ तो पिंकू के पास ही तो कैश आएगा, सो कैश अकाउंट नहीं, पिंकू के पास भी नहीं, बिल किसको दिया गया, बैंक। तो ये दोनों, ये ऑनर की एंट्री जो टिंकू ने ऑनर किया उसकी एंट्री तो होने वाली नहीं, कि अपना बैंक अकाउंट में आने नहीं, इन द बुक्स ऑफ बैंक नहीं करना, बैंक के बुक्स नहीं मेंटेन करना, वो हो गया। लेकिन जो डिसऑनर हुआ क्या हुआ, अभी बैंक पैसे किससे मांगेगी, पिंकू, और पिंकू ये पैसे किससे लेगा, रिंकू। सो रिंकू से पैसे लेने हैं तो रिंकू अकाउंट डेबिट तो क्या, बैंक। नोटिंग चार्जेस दिए, हाँ कितने 100, तो कौन सा बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये ऑनर नहीं हुआ 2500 वाला, सो उसमें और 100 डाल देंगे, सो 2600 टू बैंक 2600, ये सुनो। और है ना, ये इन द बुक्स ऑफ पिंकू हुआ, क्या रिंकू को भी इसकी एंट्री करनी पड़ेगी,
रिंकू को भी एंट्री करनी पड़ेगी नहीं, तो रिंकू भी एंट्री करेगा कि मेरे सर पे चढ़ गया है क्या बैंक को पैसे देने का लायबिलिटी है, यस और नो। सो इन द बुक्स ऑफ रिंकू रिंकू क्या करने वाला है, उसने जब बिल दिया था तो बिल्स पेबल था, उसने तो दिखाया बिल्स पेबल उसकी लायबिलिटी, तो रिंकू अकाउंट डेबिट, सॉरी इन द बुक्स ऑफ रिंकू क्या हुआ था, पिंकू अकाउंट डेबिट, पिंकू बिल दे दिया था, पिंकू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अब वो डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, तो क्रेडिट देना पड़ेगा। सो बाय बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500 एंड बाय नोटिंग चार्जेस 100, यस और नो, एवरीबॉडी यस नो, राइट। आगे बोलो क्या लास्ट कुछ दिया और खत्म हो गया। पिंकू फॉर हर एक्सेप्टेंस पिंकूज बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 100, ओके फिनिश, खत्म। अब सिर्फ क्या होंगे, बैलेंसेस निकालने वन बाय वन लेजर्स के। तो इसके सर पे कितना चढ़ा अभी, इन द बुक्स ऑफ रिंकू अगर आप देखो तो पिंकू का क्रेडिट बैलेंस आने वाला है, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्रेडिटर जैसा दिखेगा ये 2600, और एवरीबॉडी टोटल लेना भूलना नहीं, टिंकू का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, फिनिश। और याद रखना जर्नल बनाया है तो जर्नल की टोटल लेना भूलना नहीं है। एवरीबॉडी यस और नो, चेक करो क्या ये दिख रहा है कि उनके अकाउंट्स में भी 6000 पे ये अकाउंट डाली और ये 2600 का बैलेंस कैरेट डाउन, एवरीबॉडी में पॉइंट एवरीबॉडी यस और नो। एक कोई अभी और अच्छा क्वेश्चन का बताओ मुझे, 20 बताओ ना, एक क्वेश्चन अच्छा बता सकते हो 15 मिनट आपके हिसाब से, आपको टफ लगता है 20 2020 कंफर्म लग रहा है ना, मन से बोला है, देखा है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो एक बार फटाफट से, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। कुछ अगर नहीं लगा टफ इसमें तो डोंट वरी, विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देखो 21 बिल डिस्काउंट किया, ऑनर किया, रिन्यू किया, इंसॉल्वेंसी वाला केस देके रखा है, चेक करेंगे। 1 अक्टूबर 2011 सबसे पहले लास्ट टाइम बढ़ो, राइट द जर्नल ऑफ निहालिका एंड तनया फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस। तो निहालिका और तनया दोनों की जर्नल्स बनानी है। सो चलो यहाँ पे है निहालिका और यहाँ पे अपनी तनया, राइट। स्टार्ट। ऑन 1 अक्टूबर 2011 निहालिका ड्रॉज अ बिल ऑफ ₹20,000 ऑन तनया फॉर 4 months। तो चलो बिल बना, तो बिल की एंट्री होगी, बिल मिले इसलिए दिल खिले और इसलिए माफ किए, बिल मिले दिल खिले इसलिए माफ किए। एवरीबॉडी यस एंड नो, राइट। एक तो बिल मिले दिल खिले इसलिए माफ किए। चलो तो बिल्स रिसीवेबल टू तनया, तनया की बुक्स में क्या होगा, निहालिका टू बिल्स पेबल, एवरीबॉडी फॉर 20,000। ओके नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट बताएंगे आगे। The bill was duly accepted by and returned to Nihalika 1 month after the date. After date, Nihalika discounted the bill with bank at 12%. 1 month after date, मतलब 1 अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर। एवरीबॉडी सो नवंबर को उसने बिल क्या कर दिया, बोलो डिस्काउंट, डिस्काउंट करो तो पैसा आएगा। सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अरे एवरीबॉडी डिस्काउंट कितने मंथ का या इंटरेस्ट कितने मंथ का, सॉरी ये डिस्काउंट नहीं, हाँ ठीक है बोलो कितने मंथ्स का, तो 4 months का बिल था, 1 महीने बाद गए तो 3 months। सो 3 months का इंटरेस्ट भरो, कैलकुलेट करके आना चाहिए 20,000 के ऊपर 12% के हिसाब से। आगे बिफोर द ड्यू डेट तनया डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस, तनया ने डिसऑनर करता है, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, अभी अपन तो बिल डिस्काउंट किया था, अब वो डिसऑनर हो गया, तो पैसे लेने हैं तनया से, सो तनया अकाउंट डेबिट और देने हैं टू बैंक अकाउंट। बताएंगे मुझे नोटिंग चार्जेस है क्या नोटिंग चार्जेस भी है, सो टू बैंक डायरेक्टली विथ इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। सो 20,000 में 125 करेंगे, सो 20,000 125 20,000 125। इन द बुक्स ऑफ तनया क्या होगा, बिल्स पेबल, रिवर्स करो द एंट्री, यस और नो। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू क्या, निहालिका। अरे एवरीबॉडी सो बिल्स 20,000, ये 125, सो 20,000 125 डन। नेक्स्ट बोलो क्या है, तनया रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल, तनया ने क्या रिक्वेस्ट किया, रिन्यू द बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। निहालिका अग्रीड, ही टुक ही, अरे बाप रे तुम्हारे इसमें शी है, मेरे इसमें ही था। सो 1 साल में भी आजकल जेंडर चेंज हो सकते हैं आपके, ऐसा यहाँ पे दिखता है। तो शी टुक द बिल बैक फ्रॉम द बैंक एंड रिसीव न्यू एक्सेप्टेंस फॉर 50% अमाउंट। तो उसने बिल ले लिया बैंक से, तो बैंक से जब बिल वापस लोगे मतलब क्या, डिसऑनर की एंट्री होगी आपकी तनया टू बैंक, एवरीबॉडी। और नए बिल के लिए उसने क्या किया, एंड रिसीव न्यू एक्सेप्टेंस फॉर
50% अमाउंट ऑफ द बिल प्लस फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस एंड कैश फॉर द 50%। तो उसने नया एक्सेप्टेंस कैसे किया, नया बिल बनाया उसने कितने के लिए, 50% अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस के लिए प्लस। तो एक काम करो, अभी निहालिका से हमने देखो तनया को हमने डेबिट दिया था, अब निहालिका को कुछ पैसे मिल गए, पैसे मिले हैं हाफ, सो कैश अकाउंट डेबिट हाफ, हाफ कितना होगा, नोटिंग चार्जेस को छोड़कर 10,000 और नोटिंग चार्जेस प्लस हाफ अमाउंट के लिए नया बिल मिला, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 कितना 125 टू तनया 10,125। क्या ये आपको समझा है, उन्होंने क्या बोला, नया बिल जो हमने लिया वो हाफ अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस के लिए लिया, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एवरीबॉडी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,125 टू क्या निहालिका। इसमें क्या क्या ले लिया अपन ने, हाफ ऑफ द अमाउंट एंड नोटिंग चार्जेस, और बचे हाफ के लिए क्या मिला अपने को, कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट टू तनया, यस नो, ओके। अब इन द बुक्स ऑफ तनया क्या क्या आएगा, निहालिका को ये पैसे देने थे, दे दिए कि नहीं, सो निहालिका अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू बिल्स पेबल। टू कैश कितना दे दिया उसको अपन ने 10,000 और बिल्स पेबल कितने का एक्सेप्ट किया 10,125। अच्छा इंटरेस्ट का भी एक है, ओह आई एम सो सॉरी, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट का सही बात है, इंटरेस्ट क्या करेगा अपना, इंटरेस्ट कितना है, कितना परसेंट बोला था 200। अच्छा अमाउंट ही दे दिया डायरेक्टली, एक नंबर, चलो अमाउंट ही दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं। सो याद रखना यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट के लिए उसने क्या बिल में एडजस्ट किया कैश में, हाँ कैश में देखो, बिल प्लस फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस एंड कैश फॉर द बैलेंस 50% प्लस इंटरेस्ट सो इंटरेस्ट किसमें आया, कैश में ही आया, सो कैश 10,000 में आया, कैश कितना है 10,200 और वो 200 क्या है मेरा टू इंटरेस्ट 200, ये सुनो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ तनया क्या होगा, निहालिका को मुझे इंटरेस्ट भी देना है, क्या देना है इंटरेस्ट। तो इसके पहले एक इंटरेस्ट की एंट्री आप आएगी, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू निहालिका 200 रुपये और है ना। तो यहाँ पे अपन ने किया है ना, ये क्या दिखा ना मैंने, जस्ट दिखा ना अभी, अच्छा डायरी में एंट्री दिखाई, यहाँ पे देखना पहले ड्यू की एंट्री होगी, तनया से इंटरेस्ट लेना है, सो तनया अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना 200, ये ड्यू हुआ और बोला यस, और इंटरेस्ट ड्यू होने का यहाँ पे क्या हो गया रिसीव, क्या हो गया रिसीव। वैसे इसके बुक्स पे भी पहले इंटरेस्ट ड्यू हो गया और फिर इंटरेस्ट के बदले अपन ने क्या दे दिया नया कैश, सो 10,200, यहाँ पे 200 बढ़ा देंगे 325। एवरीबॉडी यस और नो, वो इंटरेस्ट का पॉइंट मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सिर्फ कैश तक का ही पढ़ा, यहाँ पे 50% इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट का ऑफकोर्स पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जो है इंटरेस्ट ड्यू इंटरेस्ट रिसीव, सो इंटरेस्ट मेरा इनकम है तो तनया टू इंटरेस्ट और रिसीव हो गया इसलिए कैश, अरे एवरीबॉडी कैश टू तनया, अरे एवरीबॉडी इन द बुक्स ऑफ तनया क्या होगा, इंटरेस्ट देना है एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू निहालिका, और दे दिया तो कैश में दिया है तो निहालिका टू कैश, अरे एवरीबॉडी बचा बीपी में। आगे लास्ट में क्या बचा, बिफोर द ड्यू डेट तनया वाज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एसेट। अब ये पहले बगैर इंसॉल्वेंट बोला मतलब मैंने क्वेश्चन लिख के दिया, सबसे पहले किसकी एंट्री पास करने की, सबसे पहले किसकी एंट्री पास करोगे आप, डिसऑनर की एंट्री, राइट यस नो। सो चलो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, तनया को वापस डेबिट, सो तनया अकाउंट डेबिट कितने से कितने का बिल था 10,125, तनया अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसके भी बुक्स में क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ तनया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू निहालिका 10,125, 10,125, अरे एवरीबॉडी राइट। और अब बाद में क्या हो गया, कितना मिला 0, कुछ भी नहीं मिला, तो पूरा पैसा कहाँ पे जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू तनया को माफ़ कर दिया 10,125, 10,125, और यहाँ पे निहालिका को कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं, तो ये सब जाएगा मेरा डेफिशिएंसी में, तो क्या होगा निहालिका को डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन everybody, right? Anyone, any further question you want me to solve? Any further which you feel is really tough? एक तो कोई और टफ क्वेश्चन देगा तो प्लीज पूछ लो। कोई और कोई टफ लग रहा है तुमको क्वेश्चन, वी कैन टेक दैट। हाँ
ओके कौन सा वाला 26 यू वांट मी टू किसको चाहिए 26 बोलो किसको चाहिए 26 एक को चाहिए इजी है बहुत लग रहा है एक बार देख लो फिर जिसको इजी लग रहा है उससे पूछ लो एनी फर्दर क्वेश्चन जो सच में लग रहा है किसी को टफ क्विक अरे जल्दी से इफ नो देन आई I'll stop for the day. Any more question? No? So please याद रखना बच्चों सिर्फ जर्नल एंट्रीज जो है वो याद रखिए केसेस याद रखना कुछ भी करो बिल के साथ ड्रॉई के केस में ड्रॉई की बुक्स में एंट्री नहीं होते स्पेशल केसेस इंसॉल्वेंसी है रिबेट में याद रखना दोनों बुक्स में वर्ड क्या यूज करना है रिबेट ही यूज करना है डिस्काउंट वर्ड मत यूज करना कुछ कॉलेज के टीचर्स ने यूज किया होगा लेकिन मत यूज कीजिए रिबेट यूज कीजिए जो टेक्स्ट बुक ने यूज किया वही करना है आर यू गेटिंग एवरीबॉडी ओके सो दैट्स फॉर टुडे बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट सी यू ऑल टेक केयर फॉर द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर आई विल सी यू ऑन yeah, I'll see you on the next lecture. Okay, so take care. Bye bye.